हे ला ला ला, हे ला 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 ला। कल शब देखा मैंने झांझरों में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। हो कल शब देखा मैंने झांझरों में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में। चूमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे में। कल शब देखा मैंने झांझरों में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। रिमझिम धड़कन में ऐसी धुन थी पायल की, ओ फिर जो छेड़ी बूंदों की सरगम, बढ़ गई लहबी इस दिल की। होने लगी रिमझिम धड़कन में ऐसी धुन थी पायल की, ओ फिर जो छेड़ी बूंदों की सरगम, बढ़ गई लहबी इस दिल की। कतरा कतरा शबनम सारी रात बही, महक बदन की खुली सबा के झोंके में। कल शब देखा मैंने झांझरों में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में। चूमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे में। ओ कल शब देखा मैंने झांझरों में, कल शब देखा मैंने झांझरों में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। 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 थैंक यू। कैसे हैं नदीम भाई, कैसे हैं? बैठिए बैठिए बैठिए। काशिफ, वो सब काशिफ काशिफ, वो कौन सा गाना था? इत्थे आ। हाँ, क्या हाल चाल? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं। ठीक ठाक। हालात कैसे? हालात तो बड़े ख़राब हैं बाहर के। बाहर के क्या हुआ? बाहर के मतलब बारिश की वजह से रास्ते वगैरह। तो आज तो पूरा मुल्क रोमांटिक हुआ होगा। नहीं, रोमांटिक तो हुआ है लेकिन हमारी हाँ, मतलब पूरे मुल्क में आज छुट्टी मना दी होगी। बिल्कुल। कोई फ़ोन करके कह रहा है, मैंने हमारा मुल्क वाहिद देखा है जहाँ बारिश में छुट्टी हो जाती है। हाँ बिल्कुल सही है। सीरियसली, मतलब पूरी अगर ऐसा हो तो लंदन के अंदर आ जाए तो लंदन के अंदर तो हमेशा छुट्टियाँ रहें। सही। हाँ, वहाँ हमेशा बारिश होती है। मौसम ऐसे ही रहता है। नहीं, आवाज़ को देख लो, हॉलो हो रही है बेटा। वलीद, इसको चेक कर। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। बारिश में सड़क के ऊपर ट्रैफिक का क्या आलम था? हाँ, ट्रैफिक तो खैर माशाल्लाह। नहीं, सड़क के 10-10 फुट के गड्ढे, कमबख्त। कमबख्त 10 फुट के गड्ढे। हाँ देखो तो सर। नहीं, एक तो गड्ढे भी होते हैं, फिर ऊपर जो गड्ढे में चलाने वाले लोग होते हैं वो भी बड़े कमाल होते हैं। नदीम भाई कैसा? Alhamdulillah, God is great. गॉड
course, God is great. Great, bus that Pakistan is is great it. too. Yeah, alhamdulillah. of course. With all the problems and all the blessings, everyone Blessings living. बहुत हैं, problems जी. भी हैं, लेकिन I think we're doing okay. We're doing okay. तो काशिफ सर बताएं ना सर, कल क्यों नहीं आए थे सर आप? एक तो बारिश हो रही थी लेकिन रुक गई थी, खैर 8 बजे तक, 8:30 7-8 बजे तक रुक गई थी, लेकिन वहाँ जो कीचड़ पानी था और हम, आपको पता है बाइक पे आने बेटा वाले, आप क्या मतलब आपके घर में बाइक पे आने वाले सवार अच्छा, और बाइक हम जैसे कितने बाइक वाले हैं, ये हमारे म्यूजिकल बैंड, तो कीचड़ पानी इतना कि, कल ये लोग तो आ गए थे सब, कल और इन्हें मेरी दूसरा मधुर जो आवाज का साथ जी मिला ये था। तो आ गए थे, खैर हाँ दूसरा जो है देखता ही नहीं है वो, सामने से गुजर जाता है छींटे में उड़ाता हुआ। तो कल उससे किसी ने जो है छींटे उड़ा और- दी आप पे? जी कल किसी ने छींटे उड़ा दिया आप पे? नहीं उड़ाई तो नहीं, मैं निकला ही नहीं फिर। हाँ ये भी आज ठीक है। मैं समझ लें 7:45 बजे घर से निकला हूँ और स्लो करता यहाँ पहुँच गया 8:30 घर से स्लो निकले थे या बाहर स्लो हो गए थे? नहीं घर से ही स्लो क्या निकला। पता, घर से एक कदम उठा के पीछे देख रहे बेगम जाऊं ना जाऊं, घर से ही बेगम slow जाऊं ना जाऊं। हाँ घर से ही स्लो निकला था। मतलब नाश्ता क्या किया? नहीं नाश्ता भाभी ने करवाया? नहीं करवाया। नहीं आज भी नहीं करवाया? नहीं आज तो खैर मैं नाश्ता खुद ही यहाँ जल्दी होगा। निकल गया ना। क्या क्या नहीं यहाँ तो नहीं होने वाला। हाँ, क्या क्या आज तो मैं जल्दी निकल गया, 7:45 बजे निकल गया। यार आज ना चाय पराठा लो सबके लिए। मंगवा ले, चाय कुछ हलवा पूरी हो जाए, कुछ ऐसा। हाँ? हलवा पूरी वगैरह कुछ। हलवा पूरी, हलवा पूरी हो जाए। हाँ, हलवा पूरी मंगा लीजिए। हलवा पूरी यार, चाय पराठे का मौसम है। चलें चाय पराठा, चाय पराठे का सही मौसम है ना, चाय मुझे लगता है चाय पराठा होना चाहिए। हलवा पूरी, अगर हलवा पूरी है तो हलवा पूरी सही। आई डोंट केयर, अब आप लोग को जो खाना है मंगा लो, पैसे तो दो। जी अभी दे दूंगा। नहीं राजा, हलवा पूरी या चाय पराठा ले आओ, बिकॉज यू नो या दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हलवा पूरी एंड चाय पराठा, डन डन। ठीक, हलवा पूरी यहाँ कहीं करीब में मिलती है? मिलती है, होगा पता होगा यहाँ करीब में, बस ठीक है, डन है जी। हलवा पूरी ले आइए और चाय पराठा ले आइए। दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू एंड वी आर ऑल गोइंग टू हैव दैट। हम सब हम शुक्रिया। ये कौन लेके आ गया मेरे लिए? लो पकड़ो, कैच, देयर यू गो, दैट्स इट। अच्छा जी नदीम भाई कैसे हैं आप? Alhamdulillah, God is ठीक-ठाक। great. I always say कि जी God is great. जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें हम, मेरे ख्याल से तो कम इतनी है। खूबसूरती का राज क्या है? मतलब व्हाई डू यू गेट सो हैंडसम मैन? खुश How? रहा करें, जस्ट आप ही से सीखा, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। सर मेरे पास तो चॉइस ही नहीं है कोई और, सिवाय खुश रहने के ना कोई चॉइस नहीं है, मेरा भी यही हाल है है ना? मेरा भी यही हाल खुश रहो बस, अब जो कुछ भी है वह है। हाँ कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हाउ आर यू, कैसी हैं आप? सेहत कैसी अल्लाह है? का शुक्र है बेटा। यू लुक गुड माशाल्लाह चलो माशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा आज जो हम बात कर रहे हैं वो शक पे बात कर रहे हैं अच्छा। कि शक क्या करता है, किस तरह से होता है, कितना ख़राब होता है, और ये आपके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप शक के बारे में आज का जो है वो ज़रूर देखें, बिकॉज क्या पता थोड़ी सी कहीं आपकी कोई हेल्प हो जाए। एक छोटा सा हमारे पास पैकेज है, पहले वो चलाते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं। प्लीज़ वॉच दिस। शक व शुबहात का रिश्तों पर मनफी असर पड़ता है। एतमाद की कमी पैदा होती है, जिससे बेयकीनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ जाता है। ये शकूक ज़हनी दबाव और इज़्तिराब का बायस बनते हैं, जिससे रिश्ते में जज्बाती दूरी पैदा हो सकती है। शुबहात मुसलसल रहें तो मोहब्बत और ताल्लुक का रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है, जिसके नतीजे में गलत फहमियाँ बढ़ती हैं। All right जी, once again thank you very much। कैसे हो मेरा आप? ठीक ठाक? I'm all pink today? Yes. All right then, that's really good। Looks good on you माशाल्लाह। Thank you so और much. सबसे बड़ी बात ये, मतलब सुबह सुबह एकदम से ग्रीन पिंक, हम दोनों बेकार से लोग। I think that's an advantage of being a woman. You can play around with colors, and I love doing हमारे that. यहाँ दानिश भी इसी तरह की हरकतें करता है, मतलब कामी भी इसी तरह की हरकतें करता है। वो लाल पीला नीला, पहले मैं भी पहनता था, तो अच्छा। मुझे लोगों ने मना किया कि सर क्यों? मेरे ख्याल में आप ना पहने तो बहुत अच्छा है। No, but I like colors though। बहुत That's अच्छा लग nice. रहा है, बहुत अच्छा Thank लग you. रहा है। आपकी तो साड़ीज पूरी दुनिया में मशहूर है। अल्लाह अल्लाह। नहीं, I'm telling you, आपको पता है कि लोग अक्सर बात करते हैं आपकी साड़ीज के बारे में। अच्छा चलो। हाँ, we will talk about and माशाल्लाह you carry them so Very well। well, yes. और बहुत मुश्किल होता है साड़ी को कैरी करना। No तो doubt. लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि तुमने बच्चे कैसे पाले? मैंने कहा इसी साड़ी में बच्चे भी पाल के बड़े कर दिए।
खाना भी पका लिया। Wow. सीरियसली बताओ, आप इसी में खाना वगैरह सब बना? सब कुछ मगर घर के अंदर जो होता है ना, जो किचन वगैरह में ये वाली साड़ी नहीं पहनते, कॉटन वॉटन की साड़ीज पहनते हैं ना। तो बट यू ऑलवेज, इवन एट होम यू वेयर साड़ीज? हाँ, नो, ऑफ कोर्स। वाओ, oh this is like crazy. भाई हमारे घरों में सब लोग साड़ियाँ ही पहना करते थे। माय मदर यूज्ड टू वेयर अ साड़ी, माशाल्लाह। मेरी सास शी वाज ऑलवेज वेयरिंग अ साड़ी। और तो मैं कोई नहीं, अच्छा मैं शादी से पहले नहीं पहनती अच्छा, थी। I can only remember 3 people who would wear sari and it look beautiful. I think one is Madam Noor Jahan, the other one is Shabnam Sahiba, and then I've seen you. I think these are 3 people that I've seen in my life जिन पे साड़ी बहुत अच्छी लगती है Suit करती है। और खूबसूरत लगती है। एक ब्रेक जी, ब्रेक के बाद ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। नदीम भाई, रिलेशनशिप में शक कब आता है ये बताएं। देखिए, शक अगर आप किसी और पे करें या अपने आप पे करें, शक नुकसान देता है। क्योंकि अगर अपने आप पे करते हैं, शक अच्छा हो सकता है क्या? नहीं, हो ही नहीं सकता। मतलब कोई भी अगर काम आपको- आप कर रहे होंगे, अगर आपको- शक खराब कर अगर आपको देगा। शक हो कि कोई आपसे प्यार करता, फिर मैं जाके पूछ लूंगा, अच्छा। शक क्यों रखूं? शक के इंतजार में मालूम पड़ा वो जो मुझसे प्यार कर रही होगी वो कहीं और चले जाएगी। तो यू हैव टू बी फास्ट, यू हैव टू बी क्विक। जैसे आप बहुत क्विक हैं। सर देखें, जो चीज भी करें ना, सोच समझ के करें, सोच समझ के नदीम करें। को मैं सालों से जानता हूं, इसलिए हमारा मजाक चलता है, इतना क्विक है। नहीं, शक अच्छा जिनसे भी शादी हो सकता करनी थी ना, उनकी 2 मरतबा होकर खत्म हो गई। इसने अब तक नहीं बताया। साहिब मैं ये कह रही थी कि शक कभी कभी अच्छा भी हो सकता है। हाँ, वो कैसे? कैसे? भाई जान छूट जाती है। नहीं नहीं, एक मुजरिम आया, हाँ। है ना, और शक की बिना पर उसको आपने बरी कर दिया। हाँ। तो शक तो ये अच्छा हुआ ना उसके अच्छा, लिए। ओ भाई, हम लोग ये वाली बातें नहीं कर रहे हैं, शक तो रिलेशनशिप। बेनिफिट ऑफ डाउट हो गया ना, बेनिफिट हो गया benefit इसके of the अंदर। doubt हो गया बट ना। एक्चुअली अगर आप शक को देखें भी, उसका अगर आप ऑपोजिट साइड देखेंगे, मैं साइकोलॉजिकली थोड़ा बताऊं, व्हिच इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये एरिक्सन एक साइको एनालिटिक थ्योरिस्ट हैं। बचपन में ही ये शुरू हो जाता है। तो आपकी डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर इट्स वन ऑफ द पार्ट वेयर इट्स ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो आप ट्रस्ट करना सीखेंगे एज अ चाइल्ड, या आप मिसट्रस्ट शक करना अरे सीखेंगे। ये जो हमने किताबें पढ़ के इल्म हासिल किया ना, ये हमारे मोहल्ले के बुजुर्ग भी बता सकते थे आप। नहीं, लेकिन आप देखिए ये बात कहाँ से आती है। आप ये ठीक कह रही अभी हैं। जो हम समझते हैं ना कि बड़े होकर कोई बहुत शक किए, ये बड़े होने का गेम नहीं है। ये सारा जाते ही पिछले आपके बचपन पर। अब हमारे भी बच्चे जब बड़े हो रहे हैं, तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम उनके दिमागों में इतना डाउट ना डालें हर चीज़ के बारे में कि ये मत खाना, इससे ये हो जाएगा, इसको मत पहनो, उसको यूँ हो जाएगा। शक डालेंगे ना खाली इंसानों के लिए, अच्छा, तो मैं तो नहीं शक है में रिश्तों की बात कर रिश्तों रहा के हूँ, अंदर। लेकिन इट जी, जी। स्टार्ट्स फ्रॉम देयर साइड, छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होते हुए फिर इंसानों पर पहुंचता है। जैसे शक और वहम जो है ना, वो तकरीबन एक ही उसके अंदर आ चीज़ जाता है। बिल्कुल। और आप भी कॉल कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप में शक की वजह से दूरियां आ जाती हैं, खराब हो जाती है रिलेशनशिप, तो प्लीज़ गिव अस अ कॉल। नदीम, मैंने आपसे पूछा था और फिर उसके बाद हम इस तरह से गो राउंड। तुम प्लीज़ मुझे बताइए, शक की वजह से क्या रिलेशनशिप खराब हो सकती है? बिल्कुल हो जाती है। उसकी वजह यह है कि जो भी रिश्ते की जो बुनियाद होती है वो भरोसे पे होती है। अगर आप किसी पे भरोसा ही नहीं कर रहे हैं और हर बात पे शक करते हैं, वो मुस्कुराई क्यों, उसने देखा उधर क्यों, उसने आज मुझसे बहुत ज़्यादा बात की, उसने आज मुझसे बहुत कम बात किया, आज ये क्यों ऐसे उसने किया, आज इस रंग के कपड़े क्यों पहने, इस रंग के कपड़े पहन के वो उधर बाहर बालकनी में क्यों गई, बालकनी में आई तो कोई वजह तो होगी। यानी हर वजह पे एक वजह करते करते। तो कभी आपने इन सारी बातों की वजह जानने की कोशिश की? जी, कोशिश क्या, मैं तो हमेशा से यही सोचता रहता हूँ कि दुनिया के अंदर जब से दुनिया बनी है, हर इंसान शक करता है और कहता है शक अच्छा नहीं है। कहता जरूर है कि शक अच्छा मैं नहीं करता, मैं हाथ उठा के कह सकता हूँ, मैं शक नहीं करता। अच्छा, अगर आप शक नहीं करते ना तो लोग आप पे शक गुजारना करेंगे। काफी हल्की रहती है। हल्की शक नहीं की रहती। इंसान की जिंदगी बड़ी मुश्किल है, आसान नहीं नहीं, है। इसलिए नहीं करता कि मैं करना नहीं चाहता, कर ही नहीं सकता। मतलब कौन है जिसको मौका नहीं मिला शक एग्जैक्टली करने ना। अगर आप अपने आप को समझा लें कि भाई शक करने से आपको क्या फायदा हो रहा है, हमें कोई फायदा नहीं हो रहा शक करने से, बल्कि आप हमें जिसकी बात कर रहे हैं ना, कि हमें नुकसान तो हो रहा शक से कहीं ज़्यादा आई थिंक जब आप किसी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अक्सर मैं ये बताता हूँ अपने रेडियो शोज़ पे, ज़ाहिर है टेलीविज़न पे ऐसे बात नहीं होती, खुदा का वास्ता शक को समझें। शक करना बुरी बात नहीं है, शक पे कायम रहना बहुत बुरी बात है। शक कहाँ से, स्टेम कहाँ से हो रहा है?
उसकी इब्तिदा कहाँ से हो रही है? उस लॉन्गिंग से हो रही है जो आप किसी के साथ चाहते हैं। लेकिन खुदा का वास्ता रीजनिंग को समझें। अगर आप रीजनिंग को देखिए, अगर आप मुझसे ये कहें ना, मजाक की बात, और अगर आप मुझसे ये कहें कि किसी ने शक नहीं किया, हम में से 4 लोग जो बैठे हैं हमने ज़िंदगी में कभी शक नहीं किया, हम गलत कह रहे हैं। ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मौका ऐसा होता है। मिसट्रस्ट ज़रूर आ जाता है, और ये आना कभी कभी बहुत हेल्दी होता है। रिलेशनशिप को ओपन करने का मौका मिलता है, एक दूसरे से बात करने का मौका मिलता है। यू नो, जिससे आप प्यार करते हो, आप उसके लिए पॉजिटिव नहीं होगे तो किसके लिए होगे? बट जब आपको रीजनिंग दी जाए तो प्लीज मेक श्योर यू लिसन टू इट। अगर आप नहीं सुनोगे तो फिर आपकी रिलेशनशिप खराब होगी। इट्स एब्सोल्युटली फाइन टू से कि यार मुझे ये अच्छी बात नहीं लगी, यू नो। मैंने घरों के अंदर और मैं आपको एक और बात बताऊं, ऐसे होता क्या है, लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, बहुत। लेट्स से दैट you guys are married, आपका अलग अलग बैकग्राउंड है, नदीम का अलग बैकग्राउंड है, आपका अलग बैकग्राउंड है, बट यू गाइस कम टुगेदर। नदीम का शक जो होगा वो उसके बचपन से, उसके एनवायरनमेंट से, उसके सर्कमस्टेंसेस से स्टेम करेगा। अच्छा, नहीं, लेकिन बड़े मजे की बात है, शक बहुत अच्छा है, इसको सॉल्व करो, बड़े बड़े मजे की बात होती है। ये पावरफुल है बहुत। कैसे पावरफुल है बताता हूँ। इसके परसेप्शन को चेंज करो। तो नदीम ने आपसे कोई बात की, आपने पूछा, अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं, आप बता दें। जब आप बता देंगी तो नदीम को आपकी शख्सियत को समझने में मदद मिलेगी, और नदीम तुम पे ये लाजिम है कि तुम ट्रस्ट करो। होगा क्या, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप दोनों एक दूसरे को समझ जाएंगे, और वो बातें जिसकी बुनियाद पे शक होता है वो बातें खत्म हो जाएंगी। अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स जो शक कर भी रहा होता है ना, उसको समझ भी नहीं आ रहा होता कि उसका शक कहाँ से रहा है। बेसिकली जैसे अभी हम लोग ने बात की कि बचपन से भी चलता आ रहा है, लेकिन आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से भी आता है। आपके चैलेंजेस, पॉसिबल कि आपने बड़े होते हुए या मैंने बड़े होते हुए अपने पेरेंट्स को देखा हो शक करते हुए, या हमने देखा भी ना हो शक करते हुए फैमिली वालों में, एक्सटेंडेड फैमिली में, लेकिन वो एक पीछे अनकॉन्शियसली रजिस्टर होता रहता है। मैं आपको एक अजीब सी बात बताऊं, मैंने एक फैमिली ऐसी देखी बचपन में। मेरा एक दोस्त था, मैं नाम नहीं लूँगा, उसकी दोनों अम्मी एक साथ रहती थी एक ही घर में, ठीक है। तो मतलब अक्सर लोगों को मैंने ना उनके बारे में जोक करते हुए सुना। आई नेवर फाउंड इट फनी। उसका रीज़न क्या है, मैंने अंकल को भी और दोनों आंटीज़ को भी हमेशा बहुत खुश देखा। दे रेज्ड 5 ब्यूटीफुल किड्स टुगेदर। अंकल वाज इन नेवी, और आई डोंट केयर कि आपको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, जो मर्जी आपको समझना समझो। आई डोंट केयर, ऑनेस्टली, इट्स देयर लाइफ, लेट देम लिव, डोंट जज देम। अभी वो शोएब और आई थिंक किनसे शादी हुई थी उनकी, शोएब की किसी से हुई थी, आई एम सॉरी, आई एम बैड विद नेम्स, सनिया से, और नहीं सना, समन, सनम, समथिंग लाइक दैट, सोनिया, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बट शोएब, उस पे लोग शुरू हो गए। व्हाई? उनकी डिवोर्स हुई तो उस पे लोग शुरू हुए। एग्जैक्टली, खुदा का वास्ता, गेट अ लाइफ, गेट योर ओन लाइफ। व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट शोएब एंड सानिया? व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट जिनसे भी उनकी शादी अब हुई है? व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट देम? व्हाई? गेट योर ओन लाइफ। कुछ नहीं है तो शुरू हो जाते हैं, बोले उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने, इतने फारिग हो तुम। अभी जैसे And be happy for people. कारसाज में भी जो एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी का, a lot of mob mentality came up, इसने तो ज़रूर ये क्या होगा, इसने, अब आप वो उसको शक करें, आप उसको डाउट डालें, आप अपनी हाइपोथेसिस बनाएं, आप अपनी कंस्पिरेसी थ्योरी बनाएं, मतलब क्रिएट तो कुछ हो ही रहना विदाउट हैविंग द फैक्ट्स। सो शक के अंदर फैक्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट्स द एब्सेंस ऑफ फैक्ट। मैंने भी यही बात की थी कि हमको ये सब नहीं करना, लेकिन देखिए अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अकाउंटेबल भी नहीं है ना, तो फिर तो देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद आवर कंट्री। हाँ, लेकिन ये अकाउंटेबिलिटी आपकी बहुत जरूरी है, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, रिगार्डलेस ऑफ योर स्टैचर, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि आप मॉब मेंटालिटी को मतलब फरोग दें, और आपको वहाँ वो सब कुछ करना नहीं चाहिए, वो अथॉरिटीज़ का काम है। और लेकिन हमारे मुल्क में ये सब होता क्यों है, हमको ये भी समझना पड़ेगा, बिकॉज नो वन ट्रस्ट द सिस्टम। सिस्टम पे कोई ट्रस्ट नहीं है। यहाँ आप पूछ के नमाज पढ़े, कोई नमाज नहीं पढ़ने देगा, बगैर पूछे कत्ल कर दें, यू आर फाइन। आई एम रियली सॉरी, दिस वी आर एज हम क्या मैं अकेली ये बात कर रहा हूँ। दैट्स ट्रू। और अभी तो आप देखिएगा, आगे शो को देखिएगा मेरे, फिर आपको पता चलेगा मैं क्या बात। देखिए, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस। हमको जहाँ दुरुस्त होना है वहाँ दुरुस्त होते नहीं है। सारे एथिक ब्रिगेड निकल आती है, एथिक पेट्रोल निकल आती है अचानक से, ये कर लिया। मुझे याद है जब लोग मुझ पे किसी बात पे तनकीद करते हैं,
आई एम श्योर कहीं ना कहीं मैं भी गलत होता हूँ, 99% उन्हें किसी फैक्ट का इल्म ही नहीं है। बिल्कुल। किसी को उठा के background बोले तो पता ही नहीं साहिर कि लोधी क्या- ये है, साहिर लोधी ने ये कर दिया। सीरियसली गिव मी अ ब्रेक मैन। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि जब आप ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जब कोई अपनी लाइफ एडवाइस मांग लेता है ओए और होए फिर नीचे लोग उसको बोल देते हैं डिवोर्स कर दो, छोड़ दो, बच्चों को ये कर दो, बट वही बात है ना, वो मॉरल पुलिस बन जाते हैं सारे। आप यू जस्ट कांट एडवाइस समबडी सो ब्लेटेंटली, सो ओपनली, विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस। नहीं, दूसरी बात है आप आपने advice आपने जो करो? अभी बात की थी, आपके पास किसी भी चीज के बारे में फैक्ट्स एंड फिगर्स तो है ही है नहीं। ही नहीं, आपको नहीं पता कि उनकी अगर डिवोर्स हो रही है तो क्यों हो रही है, आपको नहीं पता कि क्या अब्यूज रिलेशनशिप में आया है, चाहे वो मर्द की तरफ से हो या औरत की तरफ से हो। आपको मालूम नहीं है कि बच्चे कभी कभी प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा इस बात पे, कभी कभी साथ रह के रिलेशनशिप इतनी टॉक्सिक होती है कि बच्चों का साथ रह के बड़े होना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। और And I've अक्सर seen certain families देखिए, like that, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अक्सर हम डिवोर्सेस अब इन दिनों इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आई जस्ट कांट कोप अप विद दिस। मर्द भी और औरत भी आजकल तो खुदा का वास्ता, अगर हम अव्वल तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको कहीं लिख लें, मैंने पहले भी कहा है, आज से 15 साल पहले के मेरे रेडियो के शो सुनिएगा, आपको पता चलेगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आज से 30-40 साल के बाद ये मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन it will not exist. 40 years, 4 दहाइयों के बाद इफ़ यू थिंक कि हमारी फैमिली की ये जो वैल्यूज़ हैं, सिस्टम्स हैं, ये इसी तरह से रहेंगे, नहीं रहेंगे। A lot of live-in situations have started already. दूसरी लिव इन तो Yeah, छोड़ दें, लिव इन तो live-in बहुत तो दूर चली की बात गई है, है। लिव इन तो बहुत दूर की बात है, वो नॉट टॉकिंग अबाउट लिव इन सिचुएशन, वो तो बहुत दूर की बात है। आप उससे कहीं आगे निकल चुके हैं। आर्टिफिशियल वूम हैज बीन क्रिएटेड। Yeah. बच्चों की चाइल्ड बर्थ जो है वो तब्दील हो जाएगी, द वे हमारी रिप्रोडक्शन होती है वो तब्दील हो जाएगा। अगर आप जाके पढ़ें तो XY और XS दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं उसमें जेनेटिकली तब्दीलियां आ रही हैं। I don't know why do I do this, but anyway, एक टेलीफोन कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम, who's this? Hello, अस्सलाम वालेकुम, हेलो। नहीं, बात नहीं करनी उन्हें। आपको आपकी अपनी रिलेशनशिप में कभी शक आया अपने हस्बैंड से? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसी भी रिलेशनशिप में, ख़ासतौर से मियाँ और बीवी के अंदर ट्रस्ट, जैसे कि आपने अभी कहा, तो ट्रस्ट जो है ना वो सबसे, जैसे कहते हैं ना, बुनियादी चीज़ जो है वो ट्रस्ट हुआ करता है। मैं सारी दुनिया में घूमी अकेली, बिकॉज आई बीन अटेंडिंग कॉन्फ्रेंसेस, दिस दैट एंड दी अदर। मेरे शौहर ने कभी ये नहीं कहा तुम अकेली कहाँ जा रही हो। और फारूक की अपनी ज़िंदगी जो कुछ भी है, बट वी न्यू एग्जैक्टली व्हाट ही वाज डूइंग एंड ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग, वेयर आई वाज। यानी तुम्हें ताज्जुब होगा कि एक ज़माने में जब ये मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करते थे तो हमारी एक नोटबुक थी जो कि एक ख़ास जगह पे रखी हुई थी। अगर फ़ारूक कहीं नहीं है घर पे या कुछ नहीं है तो उसके ऊपर मैं नोट लिख के चली जाती थी कि फ़ारूक आई एम गोइंग टू सच एंड सच प्लेस, विल बी बैक बाय देन, सने तो वो हो जाता था। असल में आपने ट्रस्ट बनाया। हाँ, अच्छा, और वो उनका भी यही था, जी, उनका और भी उन्होंने यही भी था। ट्रस्ट बनाया। अच्छा, अब फिर अब टेलीविज़न के ऊपर हम, जैसे कि PTV का ज़माना था, वहाँ से अब एक को मालूम है कि मैंने कभी रात को देर तक काम नहीं किया। एनीवेज, जब वहाँ से आई वाज ड्राइविंग माई सेल्फ मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वहाँ से जब मैं निकलती थी तो मैं फ़ारूक को कॉल करती थी कि फ़ारूक आई एम लीविंग, आई विल बी टेकिंग दिस वे, मैं फ़लाँ सड़क से होती हुई यहाँ फ़लाना उसमें आऊँगी। सो ही न्यू एग्जैक्टली। और अगर खुदा ना खास्ता मुझे देर हो जाती थी तो देन वो निकल पड़ते थे कि भाई क्या हुआ, रास्ते में गाड़ी ख़राब तो नहीं होगी, जो कि एक आध दफ़ा हुआ भी। तो ये एक ट्रस्ट की बात होती है, बट यू हैव टू कीप वन अनदर इन्फॉर्म्ड। ये नहीं कि आप हर चीज़ छुपा के रख रहे हैं तो तब शक, जब आप छुपाते हैं तब शक पैदा होता है। मैंने देखा है बहुत से कपल्स की लड़ाई होती है, हेलो, तुमने भाई- मोबाइल पे भाईजान, पासवर्ड क्यों लगाया? भाईजान ब्रेक ले लें, बिल्कुल ले, फिर मोबाइल के पासवर्ड पे भी बात करें। नहीं, मैंने एक और खुदा का वास्ता वो जो तुमने असलम एसी वाले का नाम लिखा है ना, वो असलम एसी वाला नहीं है। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते,
तन्हाई की एक रात, इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हाँ हमें मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात, इधर भी है उधर भी। तन्हाई की एक रात, इधर भी है उधर भी। और बारिशों में डरना नहीं चाहिए, बिजलियां तो चमकती हैं। मेक श्योर करो। नदी मुस्कुरा क्यों रहे हो तुम? तुम्हारी स्टोरी थोड़ी है। ओ मेरी सांस सांस में आ गए हम, ये कहाँ आ गए हम, ये कहाँ आ गए हम। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। तुम ये कहती, तुम वो कहती। तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे उतना हंसती। तुम होती तो ऐसा होता। मैं बंजारा वक्त के कितने शहरों से गुजरा हूं, लेकिन इस एक शहर से जाते जाते मुड़ के देख रहा हूं, सोच रहा हूं तुमसे मेरा ये नाता भी टूट रहा है। वक्त ने छोड़ा था मुझको जिस शहर में लाकर, वक्त का अब ये शहर भी मुझसे छूट रहा है। मैं बंजारा वक्त के कितने शहरों से गुजरा हूं। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। तुम होती तो कैसा होता। ब्रेक। राइट जी, शुमाला से हम बात करते हैं। शुमाला, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। शुमाला, कमला हैरिस के आने के बाद उन्होंने बाइडन के लिए, जाहिर है वो बाइडन कुछ मतलब बाइडन हट गए हैं अब उससे, अब कैंपेन वो कर रही हैं। तो अगर वो यूएस प्रेसिडेंट बन जाती हैं तो उसके बाद हमारी खारजा पॉलिसी पे क्या असर पड़ेगा? ओ ये वाला शो नहीं है वो। अच्छा सॉरी ये वाला शो नहीं। वो टॉक अबाउट रिलेशनशिप तो हमारी भी है ना अमेरिका के साथ। नहीं कहते तो बता देते। अच्छा सो थोड़ा सा बताइएगा, ये शक क्या बहुत बुरी चीज़ होती है रिलेशनशिप में? शक बुरी चीज़ नहीं होती, इट डिपेंड्स कि शक कैसे पैदा होता है, क्यों पैदा होता है, उसके कुछ रीजंस होते हैं। शक के माँ बाप कौन होते हैं? तो पैदा हो रही है कोई चीज़ तो कोई ना ओरिजिन तो कोई होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है समटाइम्स, लेकिन कुछ जगह पे होता है कि एक ओपोनेंट पार्टी की तरफ से कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से शक पैदा होता है। ओके। तो मेरा ख्याल है कि शक की जो है ना एहसास कमतरी की सबसे बड़ी निशानी है। बिल्कुल। जो लोग एहसास कमतरी में मुब्तला होते हैं वो दूसरे में हर वक्त कोई ना कोई नुक्स निकालते रहते हैं, चाहे वो शक की बिना पर हो चाहे वो वैसे ही हो। जहाँ तक मेरा यही ख्याल है, क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि आई बीन इन सोशल वर्क ऑल्सो, तो बहुत सी ख़वातीन हमारे पास आती हैं, उनके मियाँ उनके ऊपर बहुत शक करते हैं। आजकल जो वर्किंग क्लास जो हमारे घरों के में लोग काम करते हैं, उनके शौहर आम तौर से घर पर बैठे हुए होते हैं, वो इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहे होते, और वही ख़वातीन जो हैं वो घरों में काम कर रही होती हैं। अब उनके ऊपर शक की भरमार होती है। वो हमें ये बताती हैं, आके हमारे ऑफिस में आती हैं और सब कुछ, कि हर चीज़ ये जब अभी हम जिक्र कर रहे थे, मोबाइल वो चेक करेगा, तुम किससे बात कर रही थी,
तुम इतनी देर से क्यों आई, तुम्हारी छुट्टी तो इतनी बजे हो जाती है, तुम इतनी देर से क्यों आई, विद द रिजल्ट कि उनके घरों में इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन हो गई है, बच्चे भी मुतासर हो रहे हैं अच्छा, उससे। लेकिन ये तो एक फैसेट है ना, आप कहीं भी चले जाएं, शक तो आजकल बहुत प्रेवलेंट है हमारे माशरे में। अच्छा, इसका दूसरा पहलू है कि आप देखिए, आप खुद भी शक क्रिएट करते हैं, छुपाते क्यों है कोई चीज? Exactly. अगर मोबाइल खुला रख देंगे, मेरा मोबाइल है, रख देते हैं ये तो बच्चियां हमें क्या करते हैं, हम खुद भी शक पैदा करते हैं। हम अपनी रिलेशनशिप में ओपन नहीं है, हम कन्वर्सेशन बातें नहीं करते, बताते नहीं है सही, ये भी कि है। ये मसला है भाई। कुछ तो base शक बनती पैदा है। होती कैसे? असल में इसी बात के ऊपर आई थिंक आई वुड लाइक टू ऐड कि शक, वो इतना यकीन से शक करते हैं कि यकीन और शक में वो डिवीजन खत्म हो जाती है, वो यकीन बन जाता है कि ज़रूर तुमने यही किया होगा, तो वो शक भी इतना चेंज होके यकीन बन जाता है कि शक शक नहीं रहता। देखिए, शक जब आर्ग्यूमेंट्स पे आ जाता है ना, तो वो जहरीला हो जाता है। अगर शक को आप आने ही ना दे, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कि ये शक की माँ कौन है? ये शक की माँ वो है जो आप खुद पैदा करते हैं। आप अपने रिलेशनशिप को ओपन रखें, भाई ये मेरे दोस्त हैं, ये मैं, जैसे कि इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, जाती थी कहती थी भाई मैं टीवी स्टेशन में हूँ, मैं इस जगह पर हूँ, मैं ये कर रही हूँ। उसके बाद इंसान को पता होता है, और उसके बावजूद भी शक करना, फिर वो एक बीमारी है। फिर आदमी खाना भी खाता है, शक करता है कहीं ये खाने में कोई मसला तो नहीं है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बीमारी का इलाज अगला हमें इलाज कर करके शक लोग कम 6-6 करेगा। बार हाथ धो इलाज रहे तो होते आपका हैं, अपने शक अंदर ही करते है। हैं, भाई भाई मैंने मेरा हाथ देखा साफ नहीं है। तुम्हें याद होगा जी, वो बीमारी है, वो बीमारी है। तुम्हें याद होगा एक प्ले था टेलीविजन पे जो मैंने किया था, उसके अंदर मैंने एक शक की औरत का रोल अदा किया था। बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए क्योंकि मैं बिल्कुल शक की किस्म की नहीं हूँ तो बहरहाल तो उसमें यह था कि वो औरत अपने बच्चों को या अपने सीने से जैसे बच्चे लगा लेते हैं हम अपने, वो नहीं करती थी, इस शक में कि कहीं उसकी कोई बीमारी है या वो मुझे ना लग जाए या मेरी कोई चीज़ है उसके ना लग जाए। उसका रिज़ल्ट ये हुआ, देखो घर के माहौल के अंदर ये चीज़ें जो है ना बड़े काउंट करती हैं। उस बच्ची की मेंटल डेवलपमेंट बंद हो गई। तो बीमारी उसकी मेंटल डेवलपमेंट, शक इज अनदर थिंग, शक कुछ अलग है, तो वहम नहीं। तो ये सब चीज़ें घर के अंदर हो सकती हैं, और घर के अंदर क्योंकि वो खुद भी शक्की थी। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी दिस इज ऑन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सैल भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सब ठीक है भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बताइए क्या कहना चाहती हैं? शक बहुत बुरी बीमारी है ना? जी बिल्कुल है, लेकिन हमारी जिंदगी में जैसे ना कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड भी हैं, वो भी जैसे कभी भी शक नहीं करते, ना मैं करती हूँ कभी भी। ये बहुत गंदी बीमारी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हस्बैंड पे शुमाइला कह रही है हो ही नहीं सकता? नहीं सर जी, अगर कभी ऐसा हुआ भी होगा, अगर मुझे फिर भी अगर लाइफ में, तो फिर मैंने माफ ही कर दिया था अच्छे दिल से सबको ही। माफ कर मैं आपको बता रही हूँ, लाइफ ना आज ना। अच्छा, तो मैं यही कहती हूँ, अगर इंसान गलती हो भी जाते तो बस दारुगर कर दे, माफ कर दे सबको, एक दूसरे को ना। ओके, हम माहिरीन से मैं राय लेता हूँ इस बारे में कि माफ कर देना चाहिए, होना चाहिए। अल्लाह ताला भी हम सबको माफी का मौका देती है, तो फिर ये आपने बात ही खत्म कर दी, आपने सारी बात खत्म कर दी। वो तो बिल्कुल सही कह रही है, बात तो बिल्कुल ठीक है। मतलब ये तो व्हेन इट कम्स टू गॉड, आई थिंक वो मैं कल बात कर रहा था अपने रेट। बहुत अच्छे, आप खुद भी बहुत अच्छे नेक इंसान है आप, और मैं सिर्फ आपको तो ही देखती हूँ डेली। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब। अगर आप कहेंगे तभी शक खत्म हो सकता है, वरना शक कभी खत्म नहीं होगा। आपने सॉरी कह दिया, फिर 2 दिन बाद फिर आपके जहन में आया यार ये बात तो सही अधूरी रह गई, फिर तीसरे दिन कुछ और बात नहीं। तो सच जब तक नहीं पहुंचेंगे कभी भी शक खत्म नहीं होता। और सच का सामना करने की हिम्मत रखें, यानी सच बोलना और सच सुनना दोनों ही बड़ा मुश्किल काम है। और जब आप सच बोलेंगे, सच सुनेंगे और फिर उसके बाद माफ कर दें, जो गुजर गई बात गुजर गई। हमारे यहाँ मसला यही होता है कि हम कल को लेके आज रोते हैं, और जो आने वाला कल है जो अभी तक आया नहीं है उसके लिए भी रो रहे होते हैं। हम हर चीज पे शक करते हैं, कल क्या होगा, कल ऐसे क्यों नहीं हो जाता, इस आदमी ने ये किया होता तो ऐसा होता। छोड़ दें ये सब चीजें, लिव विद इन टुडे, आज। जी हाँ, शक करते हैं कैसे हैं? क्योंकि आप क्रिएट करते हैं। ये शक को मार दें इससे पहले कि शक आपको मार दे। वेरी नाइस, बिल्कुल सही जी। क्या कहते हैं? मेरा कहती हूँ आदत है, आदत छुटती नहीं इतने जल्दी। तो जो शक करता है वो इतने आराम से शक करना छोड़ नहीं सकता।
एंड लाइक आई वाज सेइंग अर्लियर कि इसका हल जो है, अगर किसी ने शक करना छोड़ना है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला कोई ऐसी हरकत करे जिससे हमारा शक कम हो जाए। ऐसे नहीं चलता। आपको अपने शक से खुद ही वर्क करना है, आपने खुद ही उसको अंडरस्टैंड करना है और आपने खुद ही उसको ख़त्म करना है। इसमें शक जिसके ऊपर आप कर रहे हैं उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई काम नहीं है। नहीं, वो शक की सबसे बड़ी मुसीबत तो ये होती है ना कि आप खुद अपने आप को आपका अपना कॉन्फिडेंस भी खत्म होता है। मैं ये काम नहीं कर सकता, ये काम तो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरे भी बड़ी मदद देते हैं आपको, वाकई में तुम नहीं कर सकते और शक पक्का हो गया। तुम वहां जा रहे हो, वहां तो काम होगा ही नहीं तुम्हारा, हमने पहले से ही सोच लिया। तो ये जो हम कहते हैं ना, एक दूसरे को हम और शक्की बना देते हैं, नहीं नहीं उधर मत जाना, तुम इतने खूबसूरत, और वो ऐसी, इस तरह से जोड़े भी खत्म हो जाते हैं। वो देखो कितनी खूबसूरत लड़की और तुम्हारी शक्ल देखिए, आदमी कहता है क्या हो गया मेरी शक्ल, वो 3 दफा आईने में देखता है, शक्ल अच्छी भी होगी फिर भी आदमी को डाउट होगा, और जो इज़हार मोहब्बत करने जा रहा होगा वो भी नहीं करेगा, नहीं यार मेरे में वो बात नहीं है। देखिए, it has to be a different or divine meaning. It has something, life is just not about this. पता नहीं, मुझे ना कभी कभी मैं बैठे बैठे सोच के देखिएगा कितनी बड़ी जिंदगी है। 14 बिलियन साल पहले ये दुनिया बनी थी, कहा यह जाता है, नॉन फाइंडिंग्स इसकी यही है, 14 बिलियन साल पहले। पता नहीं कितने लोग आए, कितने लोग चले गए। जब वॉयेजर 1 वॉयेजर 2 को छोड़ा गया, ये 2 ऐसे वेसल्स हैं जो मैन मेड हैं। इसको गौर से सुनिए। यूँ समझ लीजिए कि ऊपर आपका सोलर सिस्टम है, निज़ाम शमसी, और इस निज़ाम शमसी के बीच में हम ज़मीन पे रहते हैं। जिस ज़मीन पे हम रहते हैं वो ज़मीन जो है उसका सर्कमफ्रेंस जो है वो ये है कि अगर रोशनी की रफ्तार से तुम इस ज़मीन पे ट्रैवल करो तो तुम 1 सेकंड में 7.5 मरतबा ग्लोब घूमोगे। ठीक है, तो 2 ऐसे वेसल्स इजाद हुए, बनाए गए। एक का नाम था वॉयेजर 1, एक का नाम था वॉयेजर 2, बैक इन द 60s। और उनको छोड़ दिया गया कि तुम स्पेस की एक्सप्लोरेशन करो, जाओ आसमानों के अंदर दरियाफ्त करो। वो सब निकले। जब एक सर्टन जगह पे पहुंचे तो उसमें से एक वॉयेजर का कैमरा जो था वो ऐसे करके जा रहा था, वो ऐसे मुड़ा और उसने ज़मीन की तस्वीर ली। तो एक फिजिसिस्ट थे, उनका नाम था कार्ल सेगन। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी बात कही। वो कहता है जिसको हम देख रहे हैं, जिस नुक्ते को हम देख रहे हैं, ये स्पेस की गहराइयों से हमें नज़र भी नहीं आता, हम इनविजिबल हो जाते हैं। इसी एक नुक्ते पे दुनिया के सारे मज़ाहिब, इसी एक नुक्ते पे दुनिया की सारी जंगें, इसी एक नुक्ते पे दुनिया के सारे बादशाह गुजरे। और ये नुक्ता अगर ज़रा सा आगे चले जाओ तो हमारी नज़र से ओझल हो जाता है। हम इतने इनसिग्निफिकेंस हैं, और रादर इनसिग्निफिकेंट हैं। ये जो बातें हम सब करते हैं ना, इमेजिन करो कि कल तुम नहीं हो। Does it change anything? No. छोटी सी जिंदगी है, इसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस मत पाला करो। किसी ने मुझसे पूछा हाउ डू यू फाइंड आवरसेल्व्स? You'll find it. यहां से सोचोगे तो दुनिया बड़ी कैलकुलेटिव लगेगी। यहां से सोचोगे हो सकता है तुम बाजी हार जाओ, जंग नहीं हारोगे। बाजी और जंग में बड़ा फर्क है। वेरी ट्रू। बाजियां हारने जीतने के लिए होती हैं, मसला जंग का होता है। दूसरों को जगह दो जिंदा रहने के लिए, खुद अपनी जगह बनाओ जिंदा रहने के लिए। हम जितनी एफर्ट एक दूसरे से नफरत करने में करते हैं, एक दूसरे से मिसअंडरस्टैंड, एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करने में करते हैं, एक दूसरे के डिफरेंसेस को जानने में करते हैं, अगर उसके 10% एफर्ट हम इस बात में कर लें कि हम सब कैसे ही मुख्तलिफ लगें, बट हमारा दर्द एक ही जैसा है, हमारी कामयाबी की खुशियाँ एक ही जैसी हैं, हमारा ये ब्लड भी एक ही जैसा है। मेरी ज़बान अलग है, इनकी ज़बान अलग है, इनकी ज़बान अलग है, इनकी ज़बान अलग है, इनकी ज़बान अलग है, मेरा मज़हब और है, उनका मज़हब और है, फला। At the end of the day, nothing will remain but only God. That's all.
तो जब कुछ बचना ही नहीं है सिवाय खुदा के, तो उसी की तरफ लौटो, मर के नहीं, जिंदगी में जब उसकी तरफ लौटोगे तो दुनिया के डिफरेंसेस तुम्हें लगने खत्म हो जाएंगे तुम्हारे लिए लगना। Just think about it. जब ही तो कहते हैं ना कि शक जो है वो दिल का नूर जो है ना वो खा जाता है, खत्म कर देता है। असल में हम सब है ना नजर कॉल से लेने देख काम रहे करें, होते आप हैं। पैसे दे रहे हैं, हम आपको काम करें। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो वालेकुम सलाम। नदीम मौलवी साहब कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम याया साहब। अरे भाई शुक्रिया, आपने हमारी आवाज को पहचान लिया माशाल्लाह। ये घर भी आएंगे आपको दोपहर में। ये बड़े डेडिकेटेड लिसनर है और बहुत अच्छे मतलब उनके जो व्यूज होते हैं मतलब प्रोग्राम के साथ पूरा जिसे कहते हैं ऑनेस्टली ये इंसाफ करते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम को देखते हैं, अपना व्यूज जो हैं बताते हैं। और बाज़ वक्त मैंने ये देखा है चाचा बात तो करने दो उनको। जी जी याया साहब। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स एंड पहले तो आपा को बहुत सलाम। और इनसे हम इनकी गुफ्तगू का अंदाज ताहिर इतना प्यारा है, इतना तमीज़दार है कि मैं आज भी इनसे सीखता हूँ। That's true. We all learn from him. यही चीजें हम यूज कर चुके हैं और ये हमें रिवाइज करने की जरूरत है। ताहिर देखें, सबको ही सलामो मेरा। ताहिर बात ये कि शक की दो किस्में होती है ना। शक की दो किस्में ये होती है कि एक तो शक ये होता है कि रियल शक होता है कि आदमी ऐसी डूबियस हरकत करता है, चाहे बीवी भी शक कर सकती है, मियाँ भी शक कर सकते, कोई भी शक। एक शक ये होता है जो आपकी मिजाज में शामिल हो जाता है, यानी आपकी आदत होती है, आप एक बीमारी की सूरत इख्तियार करते हैं। असल में मेरा सवाल भी यही है कि जब एक बीमारी की सूरत इख्तियार करता है तो इर्द गिर्द लोगों का फर्ज बनता है कि उस बीमारी से निकाले, क्योंकि वो नहीं उसको समझ में आ रहा होता कि वो किस क्योंकि एक शक पूरी घर को तबाह कर देता है, मुल्कों को भी तबाह कर देता है शक की बुनियाद पे, तो घर तबाह हो जाते हैं। एक तो ये मेरा सवाल है। दूसरा ताहिर, मैं क्योंकि मेरी शादी को भी 25-26 साल हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी की अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि हम इसमें कभी भी शक नहीं करते। सर 25 साल बाद ना हम वो मेरा फोन कभी चेक करती ना मैं उसका फोन चेक करता हूँ। सर अब आपके फोन में अगर कुछ होगा भी जला दिया जाएगा। वो क्या कह रही है? मैंने कहा आपके फोन में कुछ होगा तो जला दिया जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। हाँ, क्योंकि उनके भाई एक कर्नल भी है, असल डर मुझे लगता है। बात ये नहीं है, बात ये है कि देखें, बात ये कि लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात है। लंबी कॉल नहीं करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात की जिससे मुझे आपकी बात से मुझे एक बात समझ में आती है कि ये तो आपने जो बात की ना हर कोई समझता नहीं है, लेकिन एक बात मुझे ताहिर, एक गाना आपने मुझे जरूर सुनाया। मैं क्योंकि आप गाने गाते तो मेरे एकदम मेरे फैन में आपने जो गुफ्तगू की ना कि बस वो जरूर सुनाइएगा, हर आदमी अलग सही लहू का रंग एक है, जुदा जुदा है सूरतें लहू का रंग एक। ये प्लीज सुनाइएगा मुझे। थैंक यू सो मच यार तुम ही सुना दो, मुझे आता नहीं है गाना। नहीं, आपने सुनाना है, क्योंकि मैं सुनाऊंगा तो फिर मजा नहीं आएगा, आप सुनाएंगे तो मजा है। मैं कोई और सुना देता हूँ आपको। कोई बात नहीं, कोई और इसी मौजू पर और सुनाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो शक पे बात हो रही है। क्या शक वाकई घरों को खराब कर देता है? ब्रेक के बाद। इंसानी जिंदगी और रिश्तों में शक शुबहात के कई नुकसानात हैं। ये ना सिर्फ ज़हनी सुकून को मुतासिर करते हैं बल्कि ताल्लुकात में दूरियां भी पैदा करते हैं। शकों की वजह से इंसान खुद एतमादी खो देता है, दूसरों पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है और गलत फहमियों के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ये मनफी जज्बाती असरात का बाइस बनते हैं जिससे जिंदगी और रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। और जी वंस अगेन शक पे बात करें। क्या शक घरों को खराब करता है? जल्दी चारों से पूछते हैं, क्या शक घरों को खराब करता है? बिल्कुल करता है, लेकिन शक खाली अकेला नहीं होता, उसके साथ पैरेलल काफ़ी सारे रीजंस और भी होते हैं शक करने वाले के, जो उसको वो शकी बनाते हैं। वाले की क्यों? वाली भी तो हो सकती हैं। बस यूजुअली वाले ही वाले नहीं, ये तो ना करें अब, ये तो ना करें, ये खुला तजाद है यार। मतलब मैं तो जनरलाइज कर रही थी, जेंडर वाइज आपने कर दिया वाले और कोई जेंडर वाइज नहीं किया। अच्छा ये देखो उल्टी मतलब घुमा के मुझे इसकी टेप निकलवा के देख लो यार।
जेंडर तो इन्होंने स्पेसिफिक किया जेंडर। देखो अब आप शक कर रहे हो मेरे पे कि मैंने जेंडर स्पेसिफिक किया। शक बहुत बुरी चीज। देखो सारा शक बुरी चीज है। तौबा आप लोगों का क्या होगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ। कोई बात नहीं जी, इरशाद मेरी गलती है, आई एम सॉरी। नहीं मतलब वाला और वाली, आई डोंट नो दोनों केसेस में कौन वर्स होता है, शक करने वाला या वाली, लेकिन शक खुद डेफिनेटली वालियां इस मामले में तो मैं कह सकता हूँ, डेफिनेटली वालियां। एक्सपीरियंस से नहीं, वो मतलब बुजुर्गों ने बताया। अच्छा बुजुर्ग भाई, वो कौन से बुजुर्ग थे, मुझे भी मिलवा दो उनसे। नहीं अच्छा, मैं आपको ये बड़ी सही बात है, बिकॉज आई डोंट थिंक ऐसे एग्जिस्ट, लेकिन कहते हैं कि मतलब इस तरह से ऐसा शायद खवातीन ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं, तो शायद इस वजह से वो थोड़ा सा जिसको हम शक समझते हैं ना, वो सिर्फ एक टैंट्रम होता है, मुझे ऐसे लगता है। आई थिंक कोई अगेन आई वुड से कि जेंडर बायस नहीं है कि शक करने वाला या वाली कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट बड़ा तकलीफ दे प्रोसेस है ये। और खाली वो इंसान फिर सिर्फ शक ही नहीं करता घर बर्बाद करने के लिए, उसके साथ साथ पैरेलल, जिसको हम कभी कभार कोमॉर्बिडिटीज़ भी बोलते हैं कि अगर आपको साइकोसिस है तो आपको एडिक्शन भी है, शक के साथ साथ कोई और आपको जहनी बीमारी ज़रूर होगी। जैसे आपने भी पहले बोला कि एहसास से कमतरी हो सकती है, या फिर सेल्फ वर्थलेसनेस हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी साथ आ जाती हैं जो कि शक को साथ और मैनिफेस्ट करके उभारती हैं। जी भाई शक जो है ना, मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि शक उसी वक्त पैदा होता है जब आपके अंदर ट्रस्ट नहीं होता। जिस दिन ट्रस्ट हो जाएगा, शक जो है ना वो सारे मिट जाते हैं। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि जो शख्स शक करता है वो खुद तकलीफ़ उठाता है, दूसरे आदमी पर कोई असर नहीं हो रहा जिस पे आप शक कर रहे हैं। जिस तरह से गुस्सा, जब गुस्सा आप ज्यादा करते हैं, ऐसा नहीं है। आप कहाँ, कौन सी दुनिया, दोनों के लिए इक्वली पेनफुल है, लेकिन जो कर रहा है उसके लिए जो शक कर रहा है वो तो गुस्से में बोल के खामोश हो जाता है। जिस बेचारे ने कुछ नहीं किया वो सोच रहा था मेरी गलती। लेकिन आप जो है तो मुस्तकिल उसी एक मुसीबत में गिरफ्तार रहते हैं ना, तो वो गिरफ्तारी जो है ना वो आपको बहुत तकलीफ देती है। जिस तरह से गुस्सा, बचपन में जो बातें कही गई ना इंसान को याद रहती है। तुम्हारा बचपन कौन सा था, हमको भी बताओ। मैं तो अच्छा, मैं तो उसमें हुई नहीं ना, मैं हुई नहीं, मुझे मत समझे, मैं जेन्युइनली नहीं हूँ। नदीम मुझे जानते हैं, मेरा सिस्टम बड़ा डिफरेंट है। आई जेन्युइनली आई थिंक, मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि जैसे यू नो आई डोंट बिलोंग हेयर और एनीवेयर, इट्स जस्ट दैट्स हाउ आई एम। मेरे लिए आप कुछ करो लाइफ में, आप खुश हो मैं खुश हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। तुम्हारे साथ मैंने एक प्ले किया था, यू रिमेंबर, तुम्हें याद होगा, जिसमें तुम शायद बाहर जाने की फिक्र कर रहे थे, हैं? तो आखिर में मेरा क्या जुमला था, हैं? तुम चले तो जाओगे लेकिन वहाँ पे रोटियाँ कौन पका कर देगा। हालांकि मुझे मिल गई थी काफ़ी पकाने वाली। मैं सोच की बात कर रहा हूँ, तो गलत मत समझो। बहुत ढूंढ ही लेता बंदा कोई ना कोई, ये जो हम एक दूसरे को। अच्छा जनरली मैं आपको बताऊँ, मैं अभी परसों तरसों की बात है, मैंने अम्मा से कहा अम्मा मुझे ना कढ़ी बना दे। मैं आपको उसका रीज़न है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसा ही होता है। माई मदर इज़ वेरी ओल्ड नाउ, और वो खाना नहीं बनाती हैं, लेकिन कभी कभी मैं जब उनसे कहता हूँ कि बना दे तो बना दे। मेरी मदर फुल्कियाँ बनाती थी कढ़ी में, जो बहुत फ्लफ़ी होती थी, लेकिन उसमें प्याज वगैरह कुछ नहीं होता था। हमारी तरह से। हाँ, बहुत मतलब इट वाज जस्ट वेरी नाइस। और मेरी अम्मा जैसी कढ़ी कोई नहीं बना सकता दुनिया में। तो मैं आई लॉन्ग फॉर दैट। अक्सर लोग कहते हैं साहिर भाई आपको कढ़ी पसंद है तो हम भेजें, वो भेजते हैं, इतनी मोटी, बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत दिल से, लेकिन इट्स नॉट लाइक माई मदर। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा अम्मा बस मुझे ना कढ़ी बना दें। तो बिकॉज ना आई वॉन्ट टू ईट द कढ़ी दैट शी यूज्ड टू मेक। तो मुझे लगता है बिल्कुल सही बात है। आई केम टू दिस कंट्री, आई स्टेड बैक बिकॉज ऑफ माई मदर। I mean, I love Pakistan and believe you me. तुम्हारे जैसे बेटे में, मेरा भी बेटा माशाल्लाह इसी तरह से। बेटे, सवाल ही नहीं पैदा होता, यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, अम्मा इज़ अम्मा, तो ना सवाल ही नहीं पैदा होता। सर एक कॉल है, लें सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। जी रियाज साहब, आप क्या समझते हैं, शक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पहले तो मैं ताहिर भाई को कराची में प्रोग्राम पे वेलकम कहता हूँ। और ताहिर भाई, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से, जब आप लाहौर से प्रोग्राम करते थे। रियाज भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत है, आप ठीक है सर? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह, आप हमारे अपने कराची में आ गए हैं, बड़ी खुशी भी है, वेलकम जी। और आपने बात की कि जी कढ़ी की, तो आपकी वालदा माशाल्लाह बहुत अच्छी कढ़ी बनाती हैं, तो मैं आपको दावत देता हूँ कि कढ़ी जो है वो मेरी वालदा भी बनाती हैं, आप आए तो एक वालदा आपकी हमारे घर भी हैं, तो वो उनके हाथ की भी जरा। थैंक यू
खा के देखें और पराठे, ये दो चीजें तो आप कहेंगे कि वाकई यार ये अपने कहते हैं माएँ जो हैं वो वाकई जो है ना, हर एक की माँ बेहतरीन कड़ी बनाती है। अल्लाह ताला आपकी और मेरी और सबकी वालदा को, आमीन, वालदैन को सलामत रखे, हमारे सरों पे इनकी दुआएं रखे और खुश रखे। आमीन आमीन। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ के शक तो करना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ा शक जहाँ पे आ जाए जिस घर में या जिस फैमिली में, तो समझें कि वो बस उसकी फिर एंड ही है, वो कैंसर है, वो ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, कैंसर तो ठीक हो जाएगा, लेकिन शक की बीमारी अल्लाह ताला किसी में भी ना डाले, है ना। हम खुद एक दूसरे के ऊपर शक करना शुरू कर देते हैं। तो शक से अच्छा है कि साहिर भाई मेरे ख्याल से बंदा डायरेक्ट बात कर ले और उसको कहे कि ये प्रॉब्लम है, ये तो अंदर से खुद भी गल रहा होता है और सामने वाले को भी वो होता है। तो नहीं होना चाहिए इस किस्म का वो। तो अच्छा ये बताएं कि अगर शक किसी को हो जाता है, एक किस्म का मतलब मुझे शक हो जाता है, तो इसका इलाज तो मेरे को तो नहीं नजर आता, लेकिन ये जो इतने माशाल्लाह आप लोग बैठे हैं, कोई इलाज बता दें, शायद आज के आपके बोल के चैनल के दोस्तों से किसी के अंदर से ये बीमारी चली जाए। चलें जी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम नज़र से देख रहे होते हैं, हम सब मुख्तलिफ एंगल से देख रहे होते हैं, मगर क्या हम दूसरे के नज़रिए से कभी हमने देखा है? जब आप अपनी नज़र तो आपने देखा, तो आपकी नज़र ने शक करना शुरू कर दिया। अगर आपने उस शख्स के नज़रिए से देखा कि यार वो ये चीज़ मुझे क्यों दिखा रहा है और ये शक क्यों क्रिएट हो रहा है, तो फिर आपका जो शक करने का अंदाज़ है वो मुख्तलिफ होगा और फिर आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म हो जाएगा। और फिर कम्युनिकेशन, जब आप उसकी नज़रिए से सोचेंगे फिर आप बात करेंगे, जब आप गुफ्तगू करेंगे। और देखिए, गुफ्तगू का अंदाज़ बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ होना चाहिए। चीखने चिल्लाने से कभी भी मसले हल नहीं होते। हम क्या है, एक्साइटेड हो जाते हैं। वैसे भी अगर कोई आपसे अपनी चीज़ मांगने आए तो उसे आप मोबाइल मांगने आए, अच्छा आप ही का है, आपकी वजह से ख़रीदा था मैंने, आप थोड़े से लेट हो गए, कल आते तो पूरा पैकेजिंग में मिलता, आज मैं आपको दे रहा हूँ। कुछ नंबर्स है जो मैंने किए, प्लीज़ दोनों मिटा दीजिएगा, एंड आईडी मेरा वापस कर दीजिए, वो असल मसला होता है। पैसे भी आपके, मोटर बाइक ले जानी है ले जाइए, आपकी जान बच जाएगी, गोली मार के नहीं जाएगा। क्या पता ले जाए जान। हाँ, आपकी गाड़ी में भी तो जान होती है ना, मर्दों की जान गाड़ी में होती है। जी, शक कैसे ख़त्म किया जा सकता है? शक के लिए आपको मतलब जो आपकी इनर जो है सेल्फ जो कंट्रोल है वो करना चाहिए सबसे पहले। लेकिन समटाइम्स होता है शक भी दो किस्म का होता है। एक शक वो होता है कि जो किसी सही चीज़ पे हमें हो रहा होता है, अगर हस्बैंड को हो रहा है तो भी, वाइफ को हो रहा है तो भी। लेकिन एक शक वो होता है जो किसी बेस के बगैर होता है, जिसका कोई ओरिजिन होता ही नहीं है। तो उस किस्म के शक को तो हम ख़त्म कर सकते हैं। और जिस पे शक किया जा रहा हो उसको चाहिए कि जिस चीज़ पे मतलब वो उस पर बात करें, उसका सल्यूशन निकालें कि किस चीज़ पे शक हो रहा होता है। कुछ एलिमेंट्स तो होते हैं जिनकी वजह से शक हो रहा होता है, तो उनको अपनी वो दूर करने की कोशिश करें ताकि शक ना हो, नेक्स्ट टाइम मतलब शक दूर हो जाए। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हकीकत में वैसी हो रही होती हैं कि दूसरे बंदे को उस पर शक हो रहा होता है, कुछ ना कुछ तो उसको मिल रहा होता है ना। लेकिन उसके लिए भी आपको कंट्रोल ये करना है कि आपने, अगर आप पोजेसिव हो रहे हैं किसी के लिए, अपने पार्टनर के लिए, तो उसमें भी आपको ये देखना चाहिए कि मोस्टली होता ही है कि जो आदमी है हमारे डोमिनेंट होते हैं और शक पे बात करने से एक लड़ाई बढ़ जाती है। इस चीज़ से भी लोग डरते हैं और इस चीज़ को ओपनली बात नहीं करते। आप इससे इत्तेफाक करेंगे, शायद फैमिलीज में होता ही है। इनकी भी बात कर लेते हैं, कर लें तुम इत्तेफाक बाद में। जी, इंसान को अपने आप ही कोशिश करनी पड़ती है। बस आप बिल्कुल मेरी तरह से बोले, आप करना है तो करते रहो। मैं अपनी कोशिश अगर आप करते रहेंगे कि भाई मैं शक क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ, अभी वो जेंडर की बात नहीं है, तो कोई भी वो हो सकता है। हर चीज़ के अंदर क्या चाहे वो शक ही हो जाए कोई और भी चीज़, अगर आपको अपने आप को ठीक करना है तो खुद आपको ठीक करना होगा। हमारे एक दोस्त, दूसरा आदमी कभी आपको ठीक हमारे एक दोस्त थे, उनका नसीर उनका नाम था, जापान में रहते थे हम सब ना, तो उन्हें शक था कि कोई उन्हें बहुत शदीद पसंद करता, तो बस ये उनका शक ही रहा हमेशा से। और नहीं, वो नहीं पसंद करती थी हमको। होता है बस, हर शख्स को मुगालते तो होते हैं ना। जी, शक का इलाज इट्स अ फैब्रिकेटेड सच। तो जो शक करता है वो समझता है वो सच ही है, तो वो सच का इलाज करना अपने नज़रिए से, अपने पर्सपेक्टिव से, अपने पैराडाइम से बड़ा मुश्किल है। तो या तो आप अपने सच को सच ना समझे, फिर समझ लें कि उसमें कुछ गलतफहमी गलत भी हो सकती है, तो थोड़ा सा टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट और समझ लें कि आप भी गलत हो सकते हैं। हमारे दोस्त हैं डॉक्टर बुखारी, उन्होंने शक के इलाज के लिए एक रेमेडी जो है वो दरियाफ्त की,
और वो इस्तेमाल कर सकते हैं 1 अदद करेला जी जी ये उनकी रेमेडी है। सही। 1 अदद करेला बॉइल्ड, 2 किलो अनानास, 2 किलो ओके। अनानास मतलब पाइनएप्पल, पाइनएप्पल वो 4 गिरी बादाम की, अच्छा, ठीक है, 3 अदद केले, 55 मौसमियाँ, ये सब यकजान करके इसका मलहुआ बना के रख लें। हर रोज़ सुबह शाम इसे खाते रहें, आप ज़िंदगी में कभी शक नहीं करेंगे, कभी भी शक नहीं करेंगे। मुझे इस उसके ऊपर शक हो रहा है, किस इस रेसिपी पे ये नुस्खा जो है मुझे उस पर शक हो रहा है। अब ये नुस्खा तो डॉक्टर बुखारी से पूछे आप, उन्होंने बताया। बुखारी साहब ये आज आपको शो के साथ बना के पका के दिखाना चाहिए मैं था आपको अपने मेन्यू में। बुखारी साहब के पास हमारे ना एक दायमी मर्ज है इस मुल्क में, खुजली का। ओके। अचानक से खुजली होती है हमें ना, कुछ भी पता नहीं, आई डोंट नो, जो जहाँ है वो कुछ ना कुछ खुजा रहा होता है, बेकरारी है, बेकरारी है, बस पता नहीं क्या उसके रीजंस क्या होते हैं। अच्छा, और इट डजंट मैटर, एक तो खुजली वो है जो इंसान अपने जिस्म पे कर रहा होता है, हमें बस खुजली की एक बीमारी है, हमें इस बात की खुजली है कि दूसरा हंस क्यों रहा है, हर एक के मामले में। हाँ, खुश क्यों है, अगर ये रो रहा है तो क्यों रो रहा है। अच्छा, फिर आप देखिए अमवात पे सवाल बहुत अजीब तरीके से होते हैं। अगर तुम पहले ले जाते ना, नहीं उसका वक्त आ गया ले था, जाते उधर ले जाते, उसका वक्त आ गया था, चला गया है वो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। मीठी प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हर शाम आंखों पर Alright जी, alright. See, कौन सा वाला दिल से गाया था, आखिरी वाला? Alright. मुझे अच्छा मैं बताऊं, मुझे वाकई कोई गम नहीं है। मुझे तो मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग लाइफ के बारे में चेंज हो गई है। ये गम सब पार्ट है, ठीक है, होता है। मैं सच बता रहा हूँ, पार्ट एंड पार्सल यार, हो जाता है। गम मिलेगा तो क्या होगा, गम भी तो मेरा ही है ना। तो गुजर जाएगा। नहीं गुजरेगा नहीं, गुजारेंगे। पॉसिबल है भी नहीं हर वक्त खुश रहना। ट्रेजर इट। नहीं खुश रहो हमेशा, हर वक्त गम खुश में भी रहना। खुश रहो, मुस्कुराओ। मैं आपको सच बता रहा हूँ, गम में मुस्कुराओ। That is very true. देखो आप गुजरे लाइफ तो मोमेंट तो गुजरेगा, अब उसे थकन के मारे गुजार लो बहुत मुश्किल है। हाँ मुश्किल तो है, मुश्किल तो है ना। तो मैं ओनरशिप लो अपनी जिंदगी की। ओनरशिप कैसे लोगे, जब आप गम के अंदर भी गम को फील करो। दिस इज योर लाइफ। मेरी जिंदगी में अगर मैं शुरू से देखूं अब तक तो पता नहीं कितने उतार चढ़ाव आए होंगे, but this is my life, it's beautiful. You don't let it take over your No, life. no, you know, no, it's a no. part आपकी of it, कामयाबियां, आपकी not नाकामियां taking सब over. आपकी हैं। Of course. Everything of is course. yours. This is your life. So live it, live it. गम को भी गुजारो, बहुत जबरदस्त गुजरेगी। देखो दो ही तरीके हैं तुम्हारे पास, या तो जिंदगी तुम्हें गुजार ले या तुम जिंदगी गुजार लो। अब अगर जिंदगी तुम्हें गुजार रही है तो फिर तुम कुछ गलत कर रहे हो, और तुम जिंदगी गुजार रहे हो तो वो कमाल है।
और उन लोगों की बातें मत सुनो जो तुम्हारे जैसी ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहते। याद रखो, तुम्हारे ख्वाब की कीमत सिर्फ तुम दे सकते हो, कोई और कभी नहीं देगा। राइट? बिल्कुल से अपने आप पे वो लोग भरोसा भी खुश नहीं रखें, होते भरोसा जो रखें। जिंदगी ऐसी गुजारना चाहते हैं हमें देख के, वो लोग भी खुश नहीं होते। हाँ, ऑफ कोर्स। थोड़ा सा कोई उनको कॉम्प्लेक्स असल में जो शक होता क्यों है, उसकी वजह ये होती है अधूरी इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास तहकीक करते हैं आप किसी भी चीज़ पे और आपको यकीन होता है, यकीन पे कभी शक नहीं होता, और यकीन बेस्ड ऑन फैक्ट्स। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप शादी से पहले ही देखें ये किस तरह की लड़की है, किस तरह का लड़का है, वो नेचर नहीं कभी चेंज होती। जो थोड़े दिल फेंक लोग हैं या इधर उधर मुंह मारने वाले, या उनकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी है तो उन्होंने भी आगे जाके यही निकलना है, तो आप किसी की नेचर नहीं चेंज कर सकते। और शक कर करके अपना मेंटल, अपनी दिमागी सेहत को मत खराब करें। अगर आपको यकीन भी हो गया है, आप देखें कि ये इन सारी सिचुएशन में आप इसको आगे लेके जा सकते हैं कि नहीं, आपने इनके साथ रहना है कि नहीं। और दूसरों को जब आप अपनी कंडीशन बताते हैं तो आप चाहे उनकी फैमिली से अपनी फ्रेंड से डिस्कस करते हैं तो वो सारे लोग खुश हो रहे होते हैं, सोल्यूशन नहीं बता रहे। तो आप अपनी पर्सनल चीज़ें दूसरों से शेयर नहीं करें। आप देखें कि आप उस मर्द की नेचर चेंज कर सकते हैं या उस औरत की नहीं। तो अगर तो वो उनकी नेचर है तो मर्द को एक तो मर्द होने का थोड़ा सा मार्जिन दें कि वो आपका भाई है, तो आप उसको भी कर देते हैं, आप खुद भी अपनी फ्रेंड से कॉल करा देते हैं, तो मर्द को मार्जिन भी दें। और दूसरा, अगर गलती हो गई तो उसमें माफी की गुंजाइश दें। बहुत अच्छी बात की आपने कि माफी की गुंजाइश होनी चाहिए। हाँ जी, और इस्लामी नुक्ता नजर से भी उनको बताएं, और थोड़ा सा ना देखें कि अगर आप उनको खुद से गाइड कर सकते हैं, खुद को खुद से गाइड कर सकते हैं। इन सारी सिचुएशन के साथ अपने घर को चलाने की कोशिश करें और देखें कि इससे अगर आप तोड़ते हैं घर तो उसके बाद क्या क्या होना है। सारी सोल्यूशन आज तक कोई नहीं जानता था, तो इसलिए कि आप वो उनको इस तरह से देखते हैं, शक है, ये यकीन है, थोड़ा सा उनके बारे में ना आप थोड़ा मॉडर्न होकर, थोड़ा जैसे अपने भाइयों के बारे में सोचते, थोड़ा सा बगैरत होकर सोचें कि एक मर्द है, इससे ये गलतियाँ हो गई हैं, लेकिन उसमें माफी की गुंजाइश रखते हैं, उनकी काउंसलिंग भी करते हैं। लेकिन आप जब उनके फैमिली से डिस्कस करते हैं तो वो सब लोग इंजॉय करते हैं कि चलो जी नो अपनी पे तो होन चंगा हो गया। तो इसलिए आप कभी भी अपने ये पर्सनल चीज़ों का तमाशा मत लगाएं। और जब ये शक वगैरह होता है तो नफ्सियाती एक तो दवाई देते हैं, एक डॉक्टर होते हैं आपकी काउंसलिंग करते हैं। तो हमारे नफ्सियात से सारी चीज़ें डिस्कस करें, आप खुल के उनके साथ अब उनसे सोल्यूशन ले सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि इस तरह से है। और मुझे लगता है कि इसका हल बातों से भी निकाला जा सकता है, बजाय कि आप अपना घर खराब करें, अपना मेंटल पीस खराब करें। वेरी नाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहते हैं जी हुमैरा? आई थिंक समवेयर कहीं ना कहीं शक पे नॉट कंटिन्यूइंग टू वॉच चीज़ें, कोई ना कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ज़रूर होता है। किसी को एक आप एक्सपीरियंसेस के थ्रू गुजर चुके होते हो जो आपको रिमाइंड कराते हैं कि मैं इस एक्सपीरियंस में मेरे साथ यही हो सकता है। सो शक करने वाले के ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी तो बड़ी सिंपथीज जाती हैं टुवर्ड्स सच पीपल हु आर ट्रबल्ड, जिनको मसले होते हैं इस टाइप के, बिकॉज वो सही मानों में ट्रबल्ड होते हैं, वो जहनी तरीके से बीमार होते हैं। उनको अपने आप को समझना, अपनी लाइफ को समझना, जो वो अपने बिहेवियर कर रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कोई ना कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ज़रूर होता है उस शक करने के लिए भी उस बंदे को, क्योंकि उसकी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आ चुकी होती हैं, एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं, ऐसे लोग आए हुए होते हैं कि वो ठुकराया हुआ होता है या ठोकर खाया हुआ होता है। सो इन सच अ वे आई थिंक उसको, बल्कि मैं तो कहती हूँ जो शक कर रहा है उसको माफ़ करने के लिए तो और भी ज़्यादा गुंजाइश यहाँ पे बनती है, क्योंकि वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेके सामने चल रहे हैं। तो इस सिचुएशन में किसी को बैठ के बिठाना, समझाना, बात करना, बोलने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। जी हाँ भाई, यही है ना, जैसे कि आपने यही कहा ना कि हर शख्स हो सकता है किसी एक्सपीरियंस से गुजरा हो, तो मेरे ख्याल तो यही है, हमेशा पहले भी मैं हमेशा यही कहती हूँ, जो सबसे ज़्यादा ये चीज़ मैंने देखी है कि जो लोग इनसिक्योर होते हैं खुद, तो वो लोगों पे ज़्यादा शक करते हैं अपनी इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए। जैसे कि लोग जो बाज़ वक्त ऐसा होता है बहुत ही गरीब होते हैं लेकिन लोगों पे ज़ाहिर करने के लिए वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसी तरह से शक का भी मेरे ख्याल से यही चीज़ है कि जब औरों के ऊपर शक करने का मतलब, मैं तो ये समझी हूँ हमेशा कि ख़ुद इंसान इनसिक्योर होता है। और जी एक छोटे से ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शक घर तो ख़राब करता है, ये भी हमने डिसाइड कर लिया। शक सही कैसे किया जा सकता है, किसी हद तक हमने इस पर बात की, लेकिन एक बात हमने कभी नहीं की है
कि शक जो पैदा होता है वो क्या बचपन से पैदा होता है, अपने इर्द गिर्द के माहौल से पैदा होता है। आप जो अपने बच्चे को बड़ा कर रहे होते हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या होती है कि आप घर में एक दूसरे पे शक करते हैं? क्या बच्चा वही सीख रहा है? बात करेंगे ब्रेक के बाद। अंधी जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का, से दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मैं खुशबू हूँ मुझको बिखरने न देना। हो जाए अंधी जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मेरी धड़कनों में मोहब्बत है तेरी, मेरी जिंदगी अब अमानत है तेरी, मेरी जिंदगी अब अमानत है तेरी। तमन्ना है जिन रास्तों पर चले तू, निशां हो वहाँ पर मेरी बंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये दिल धड़का दो, जुल्फे बिखरा दो, ये सब कहते हैं हम कर जाएंगे। चुटकी भर सिंदूर से तुम अब ये मांग जरा भर दो, कल क्या हो किसने देखा, सब कुछ आज अभी कर दो। हो ना हो सब राजी, दिल राजी। रब राजी, रब राजी कर दे कर दे कर दे। पास आओ गले से लगा लो। क्या कहूँ मैं? थैंक यू जी, बहुत। दिल राजी रब राजी, वाह। यानी तो अब तक क्यों नहीं किया दिल राजी? दिल राजी किसने है जब रोका भी तो तुम्हें? मुस्कुरा रहा हूँ। इतनी टेंशन क्यों है? आप ही से तो सीखा है कि जब दिल राजी होता है ना, तो फिर आपको कोई गुनाह भी नहीं करते आप, और फिर खुश रहते हैं और शक भी नहीं आएगा। नदीम, दिल की नहीं पूछना मेरे, तू बिल्कुल नहीं पूछ दिल की। दिल में जो कुछ है वो तो जबान पे आता ही नहीं मेरे।
तो फिर आपने वो गाना गाना पड़ेगा, दिल है ना खेल है दिलदार का, भूले से नाम ना लो। कसम खुदा की नहीं गाऊंगा मैं ये गाना, कभी नहीं गाऊंगा इस किस्म के गाने में। मैं समझा आप ये गाना गाएंगे। बिल्कुल नहीं गा रहा ये वाला गाना, मैं तो इनके साथ हूँ। है अपना दिल तो आवारा। हाँ भाई, खुशी की बात है। हाँ और क्या मैं, मेरा फेवरेट तरीन गानों में से एक गाना, मैं तो हूँ पागल ये कहूँ हर पल, कर कोई हलचल होने दे होने दे होने दे होने दे कोई दीवानगी। हाँ मुझे लगता है वही। अच्छा तो अब हम शक के बारे में बात करें। बचपन कितना असर करता है आपकी शख्सियत की बिल्डिंग में, और क्या शक बचपन की वजह से आता है या एनवायरनमेंट की वजह से आता है? देखिए एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर जैसा घर का माहौल रखेंगे वैसे ही बच्चे सीखेंगे। आप अगर किसी परफ्यूम की दुकान पे जाएंगे तो आप देखें ऑटोमेटिकली खुशबू आपके अंदर आएगी, ठीक है। और अगर आप कहीं बदबूदार जगह पे खड़े होंगे तो वो बदबू जो है ना आपके अंदर से मतलब आना शुरू हो जाती है। जब भी हम कहते हैं अच्छे लोगों में बैठो, अच्छा माहौल बनाओ, हम क्यों कहते हैं कि जनाब गार्डन में फ्लावर रखते हैं, फूल क्यों उगाते हैं? हम माहौल बनाने के लिए। और जिस माहौल के अंदर आप बड़े होते हैं ना, फिर वो आप जब बड़े होते हैं आप उस माहौल को अडॉप्ट करना शुरू करते हैं। हम अक्सर कहते हैं, मियाँ बीवी को कहते हैं बच्चों के सामने लड़ा मत करो, सही बात। मत लड़ो। क्यों? क्योंकि वो देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद बच्चों के दिमाग जो होते हैं ना, वो इसको अडॉप्ट करना शुरू करते हैं। तो मैं कहता हूं जब भी कुछ हो, डिफरेंसेस हो, कुछ भी, अगर आप चाहते हैं ना कि आपका बच्चा ऐसा बने तो अल्फाजों से ना कहें। हमारे यहाँ क्या अल्फाज, हर चीज में सिर्फ बातें, अमल करें ना। हम हर चीज कहते हैं बेटा अच्छे काम करो, फिर उसके बाद हम खुद नहीं कर रहे होते। बेटा झूठ नहीं बोलना, फिर उसके बाद कहते हैं वो आए ना अंकल उनको बोल दो मैं नहीं हूं घर पे। सर अब नहीं कहते, नहीं ये सब अंकल फोन करके आते हैं। पहले अंकल कभी भी आ जाते थे। हाँ, पहले आ जाते थे। अभी आजकल असल में दौर ऐसा हो गया है कि हम सब इंटरनेट पे सबको आप देखें सब बहुत अच्छे लगते हैं, ये इसको करना ही नहीं चाहिए था, वो खुद बेईमानी कर रहा है। वो फौरन सोशल मीडिया पे अरे उसने ऐसा किया, बहुत बुरा काम किया, खुद कर रहा है। हम एक दूसरे पे इल्जाम दे रहे हैं, कभी हुकूमत पे इल्जाम, कभी दूध वाले पे, कभी खाने वाले पे, हर चीज पे इल्जाम दे रहे हैं। और अब हम कॉल जरूर लेंगे, वरना फिर मेरे पे सायर इल्जाम रखेगा कि तुम कॉल नहीं लेते। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सर? ठीक है जी साहिर तो ठीक है, आप मेरे ख्याल से हमारा भी पूछ लें। जी सर, आप ही तो पूछा मैंने। अच्छा हाँ, अच्छा कैसे हैं आप? नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हम सब ठीक है। क्योंकि साहिर नहीं कहा, उन्होंने कहा सर आप कैसे हैं? सर का आपने अच्छा मैं साहिर क्यों, इसके फैन साहिर कितने हैं? कर रहे हैं। हाँ, और साहिर सर आप कैसे हैं? आप ठीक है? अब देखिए मैं सही हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक। रूही बहुत शुक्रिया। नदीम से बात करें जी। तो अब आप हमें बताएं कि ये जो हम कहते हैं ना कि माहौल अच्छा करो, शहर अच्छा हो, मुल्क अच्छा हो, हमारा घर अच्छा हो, तो ये कैसे होगा? क्या हम अपनी ये शुरुआत अपने घर से करेंगे या हम कोई ना कोई फिर एग्जाम्पल देते रहेंगे? बेखबर आदमी, इसी काम के लिए तो उन्होंने फोन किया। सर वही मैं आपसे बात करने लगी हूँ। सर आई एम मैरिड, मेरी शादी को 8-9 साल होने वाले हैं, यानी कि 9वां साल कंप्लीट होने वाला है। तो सर मेरी जब शादी हुई, मेरी जो मिके का घर है, मेरी अम्मी का घर, वो काफ़ी कम्प्लीटली जो है ना चेंज था मेरे ससुराल से। जब मैं इधर आई मुझे ज़हनी डिप्रेशन होना शुरू हो गया। मेरे हस्बैंड के साथ कोई इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। शादी के काफ़ी साल तक यही चलता रहा, बट सर मुझे उन पर शक भी होता, मेरे घर वालों पे भी, मेरे ससुराल वालों पे। लेकिन मैंने उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश की। मैंने उसको बजाय शोर मचाने के, बजाय उसको उछालने के, मैंने उसको अपने अंदर जो है ना वो तब्दीली लाने की कोशिश की कि इसको मैं जो है ना खुद कंट्रोल करूं। और मैं कैसे इसको कंट्रोल करती हूँ, ये मैंने अपने ऊपर खुद डिपेंड किया कि मैं इसको कैसे कंट्रोल करूँ। आप यकीन कीजिए सर, जब इंसान का खुद पे अपना कंट्रोल हो जाता है ना, तो ये शक और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, ये ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। तो मेरे ख्याल से मैं आपको ये बताती हूँ, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, कि पहले अपने घर से शुरुआत करें, अपने आप से शुरुआत करें, अपनी फैमिली से शुरुआत करें, तभी तो हमारे मुल्क का और इस तरह से जो है ना हम चेंज कर सकते हैं इर्द गिर्द का जो माहौल है उसको।
बहुत प्यारी बात की इन्होंने। देखिए यही बात है ना कि हम हर जो चीज़ हम बदलना चाहते हैं ना, हम शुरुआत आज से खुद से करना शुरू करें तो बदलेंगे। आफ्ताब भाई ब्रेक ले लो प्लीज। हर चीज़ के लिए एक ब्रेक ज़रूरी होता है ताकि उस ब्रेक के दौरान आप सोचें कि क्या सच है क्या गलत। एक और बात, वक्फा खुदा का वास्ता बहुत ज़रूरी। ब्रेक। बस मैं उनका नाम जावेद रखूंगा। जावेद भाई आपको एक मुबारक। पहले सबसे पहले तो आई लव यू जावेद भाई, ये हिम्मत कम लोगों में होती है। ब्रावो ब्रदर। ये जो कुल्ले आपने दरियाफ्त किया है ना, इसकी क्लासेस दें प्लीज। ये क्लासेस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने घर वालों पर डाल दी ना, इसी क्लासेस दे दें मुझे। आई जस्ट लव यू सो मच। प्लीज मैं कोर्स पैसा दे के खरीदूंगा सर। आप ये टीच जरूर कीजिएगा। आपको नहीं पता कि मैंने क्या कहा है। हमारे एक जावेद भाई हैं और बस उनके जावेद, आई लव यू मैन, आई लव यू ब्रदर। ब्रदर हम सब तुम्हारे स्टूडेंट्स होना चाहते हैं, मैं तो खास तौर पे। इसके बाद है कि कुछ ना समझे खुदा करे कोई। नहीं कुछ भी नहीं समझेगा। जावेद तो बहुत सारे हैं इस दुनिया में। इसे मैं जान रही हूँ, वो जान रही है। हाँ बस, और कोई जावेद को नहीं जानता। जावेद को हम दो लोग जानते हैं। हमारे यहाँ ना जुओं की पिकनिक होती है, आपको पता है? अच्छा। हमारे वेदर में ना जुओं की पिकनिक होती है। क्या होती है? जुओं की पिकनिक। जुओं की पिकनिक? लाइफ जो है वो बाल हमारे वाले मुल्क जुए? में ना, हाँ पिकनिक मनाने आती हैं और वो अपना प्लेग्राउंड चेंज करती रहती हैं। आई एम टेलिंग यू, आपको नहीं पता मैं क्यों कह रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ। तुम कहे जाओ, हम सुन रहे हैं। इसकी कोई हिस्ट्री है। ऑलराइट, मिस्ट्री है, बहुत बड़ी मिस्ट्री। अच्छा ना एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कौन बात कर रहे हैं? जी अताउल मुस्तफ़ा बात कर रहा हूँ। जी आप आज के टॉपिक के बारे में, और इस वक्त जो आप मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक शो भी देख चुके हैं, अब आप अपनी राय बताएं इसके बारे में। जी सर, आज के टॉपिक के बारे में ये कहना चाहूँगा कि शक जो है ना वो इंसान खुद ही डालता है। ओके अच्छा, ये बताया, अगर इंसान खुद शक करता है तो जब दूसरा इंसान आप पे शक करता है वो क्या होता है? वो खुद की, वो सारी आपकी ना खुद की गलती होती है कि आप अगले बंदे को भी ना उस जगह पे, उस साइड पे लेके जाते हैं, उस तरफ मतलब के माइल करते हैं कि वो आपकी अपनी गलती होती है कि आप अगले बंदे को शक की वो निगाह में आपको अगला देख रहा होता है। अच्छा, तो अगर खुद को अगर ठीक करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। एक बात जो मैं पूछना चाह रहा हूँ सबसे, तमाम लिसनर्स से, बल्कि आप लोग कॉल करें और बताएं कि जो मियाँ बीवी आपस में शक करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके घर पे, आपके बच्चों पे, और आप जहां भी जाते हैं माहौल में क्या इम्पैक्ट आता है? इसकी वजह क्या होती है कि आप भी शक कर रहे हैं, बीवी भी शक कर रही है और बच्चे बैठे हुए परेशान हैं कि हमारी अम्मी सही है या हमारे अब्बा सही है? और मैंने यहाँ तक कुछ लोगों को शक की आदत देखा। तीसरा आदमी ठीक हो, आपके वालिदैन गलत हो, मसला नहीं देंगे जवाब। अब आते हैं हम। हाँ का ही होता है माहौल ठीक क्या करना, वो जो शक करते हैं वो शक का ऐसा हो गया कि लोग टमाटर खरीदते हुए भी शक करते हैं। कसम खुदा, नदीम इतना मुश्किल कर देता है हर चीज को। हाँ, सब्जी वाले की मौत हो सकती है, सब्जी खरीदने जाए ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, सब्जी खरीदने जाए नदीम पूछेगा, बात सुनो, एक बात बताओ, ये जो टमाटर है तुम्हें पता है कैसे उगते हैं? वो कहता है खुदा का वास्ता सुबह का टाइम है, ये 1 किलो टमाटर लो चले जाओ। लेकिन हम जो माहौल खराब करने का बात कर रहे थे, माहौल ख़राब करना भी इंसान की थॉट से, उसके एक्शन से, उसके रवैये से ही होता है। जो हम कहते हैं ना कि घर में बच्चों के लिए कैसे माहौल ख़राब होता है, वो माहौल इंसान अपना माहौल खुद ही है। मैं अगर इधर आ रही हूँ, मैं अपना एक माहौल लेकर आ रही हूँ, आप इधर आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, हम सब अपना अपना एनवायरनमेंट, अपना माहौल साथ लेकर आ रहे हैं, और हम जहाँ जाते हैं हम उसको लेके जाते हैं। सो अगर हम अपना घर में अपने बच्चों के लिए जो हमने कहा कि हम अच्छा माहौल बनाएं, तो वो अपने आप को अच्छा बनाना ही अच्छा माहौल बनाना है। अदरवाइज तो लिटरली, और इसी तरह के बच्चे फिर ख़राब माहौल में, शक में, बिकॉज कहते हैं ना यूजली हमारे यहाँ एक बड़ा वो टेक अवे कर देते हैं कि नहीं अभी तो बच्चा, अभी से कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तो छोटा है, सब समझ में आ रहा है। वही उसकी तरबियत है, उसका बेस का फाउंडेशन हम अपने हाथ से ख़राब कर रहे हैं, ख़राब कर देते हैं। घर में कोई, जैसे कि आपने कहा ना कि अल्फाज से बताने से कुछ नहीं होता कि मैं ये मत करो, ये वो मत करो,
आप एक्ट करके दिखाएं, आप उसको अपने एक्शंस में दिखाएं। बच्चा जो होता है बिल्कुल एक जैसे कहते हैं क्लीन स्लेट होता है, वो वही देखता है जो उसके माहौल के अंदर है, माहौल से वो सीखता है। अच्छा, और अगर दूसरी माँ बात बाप चीख चीख के बातें कर रहे हैं तो वो भी चीख चीख कर ही बातें करेगा। अच्छा, दूसरी एक और बात है कि आजकल थोड़ा सा इसमें चेंज इसलिए भी आया है बिकॉज आजकल पेरेंट्स की तरबियत के बजाय मोबाइल फ़ोन आपकी तरबियत करता है। तो थोड़ा सा चेंज जो है वो शिफ्ट जो है वो ज़रूर आ गया इस बिहेवियर में। लेकिन शक के और बहुत सारे अवामिल होते हैं, सिर्फ बचपन नहीं होता आपका, आपकी एनवायरनमेंट, आप जो अदब देखते हैं, जो चीज़ें देखते हैं, आप जब प्लेस देखते हैं। हमारे यहाँ मुझे याद नहीं कि हमारे यहाँ किस इशूज़ पे प्लेस बनते हैं। मैं जब सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न था उसके दौर में जाता हूँ तो मैंने ऐसे बहुत सारे प्लेस देखे हैं जो डिफरेंट इशूज़ पे बने थे, वो सिर्फ रोमांस पे नहीं थे। हमारे यहाँ अब जब से ये डिजिटल जो सेटेलाइट टीवी आए हैं या केबल टीवीज़ आए हैं, अब यकीन जाने सिवाय मोहब्बत के और किसी चीज़ पे प्ले ही नहीं है। या जागीरदाराना निज़ाम पे होगा या मोहब्बत पे होगा, मोहब्बत, नफरत। आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि ये, हाँ, आई एम नॉट सेइंग कि ये सब सही नहीं है, बट यू सी वन, यू हैव सीन देम ऑल। आई एम सॉरी बट यू सी वन, यू हैव सीन देम ऑल, दैट्स इट, देयर इज नथिंग, नो चेंज। कोई इतना बड़ा कोई मार्क तो ला रहा, कोई चीज़ नहीं हो रही है। वही कहानी है, वही एक लड़का है, दो लड़के हैं या दो लड़कियां हैं, एक लड़का है, वही वालदा हैं, वही वो हमारे एक सर्टन कैरेक्टर्स हैं जो हम पोर्ट्रे करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें उससे भी स्टेम होती हैं। अच्छा, कुछ उनसे कहिए, उन्हें बताइए शक के लिए एक कोई ऐसा स्टेप बताएं जिससे शक ख़त्म हो सके सामने। शक के लिए आपको वही जैसे आप लोगों ने बात की कि अपने आप को हमें इतना ट्रेन करना चाहिए कि हम जो चीज़ें अपनी लाइफ में खुश रहें, पॉजिटिविटी देखें। जितना हम नेगेटिव सोचेंगे उतनी ही हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। जो हमारा ऑरा होता है वो इसीलिए, मतलब जब हम पॉजिटिव चीज़ सोचते हैं, अपने दिल में पॉजिटिव चीज़ें रखें, अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढें। हम अपने आप को इतना बिजी कर लें कि हमें शक करने का टाइम ही नहीं रहे, तो इवेंचुअली अगर वो शक किसी गलत चीज़ पे आपको हो रहा है तो वो आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता से वो ख़त्म हो जाएगा, आपके सामने अच्छी चीज़ें आने शुरू हो जाएंगी। और हर चीज़ में आप पॉजिटिविटी को ढूंढें और आपको ज़रूर मिलेगी पॉजिटिविटी। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ पे आप शक करके बैठें और हर चीज़ बुरी ही होगी। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो हमें नज़र आ रहा होता है वैसा नहीं होता, तो हम उसके देखना फैक्टर्स देखने चाहिए कि हम क्यों ऐसा सोच रहे हैं, क्या चीज़ है। अगर इस सिलसिले में आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है, सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है, तो वो ज़रूर करें। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा आप लोगों ने कहा कि बच्चे की जो पर्सनालिटी है वो पहले 6 साल तक 75% तक डेवलप हो चुकी होती है। तो वो अपने एटमॉस्फेयर में जो देखता है, घर में जो माहौल वो आपको बोलेगा नहीं, कहेगा नहीं, लेकिन वो सीख रहा होता है और अपने दिल में उसकी डेवलपमेंट जो हो रही होती है वो कहीं ना कहीं लाइफ में जाके उसको इफ़ेक्ट ज़रूर करेगी। तो अगर आपके फैमिली में हस्बैंड वाइफ में कोई इस तरह के रिलेशन चल रहे हैं, कोई टॉक्सिसिटी है, कोई टॉक्सिक रिलेशन, तो प्लीज़ ये सोचें कि बच्चों का फ्यूचर है, अभी उन्होंने बड़े होना है, लाइफ में कुछ करना है, तो उनके सामने एटलीस्ट इस तरह की चीज़ें ना करें। और पॉजिटिविटी एक, मतलब एटलीस्ट घर में एक ऐसा पॉजिटिव सिर्फ बच्चों की वेलफेयर के लिए। देखिए, आप अपने आप पे भरोसा रखें, अपने बच्चों पे भरोसा रखें, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है हम बच्चों के ऊपर भी शक करते हैं। और क्या होता है कि बच्चों की जो एबिलिटीज़ होती है, जो उनके पोटेंशियल्स होते हैं, वो मारे जाते हैं। तुम बेटा तुम ये नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? अगर वो बच्चा करना चाह रहा है, करने दे, कहें तुम कर सकते हो। हम शक करते हैं, हम उनकी कैपेबिलिटीज़ पे शक करते हैं। इसी तरह अगर आपका शौहर, कोई भी इंसान कारोबार करना चाह रहे हैं, तुम कारोबार नहीं कर सकते, नहीं करने दें, कहें कि तुम कर सकते हो। हर चीज़ को हमने नेगेटिविटी बना लिए। जब आप नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे ना तो आपको हर चीज़ पे शक आएगा। पॉजिटिविटी की तरफ आए, पॉजिटिव बने। वेरी नाइस। इधर उधर किधर देखो आप ओके आप उधर देखो। उधर सो आई थिंक जस्ट गुड बाय नोट वुड बी के जो शुरू में हमने बात की थी कि ट्रस्ट करना सीखें। शक का तोड़ एक ही है, जो है कि ट्रस्ट करना, भरोसा करना, और ख़ास तौर के ऊपर पहले अपने ऊपर, अपनी थिंकिंग के ऊपर, फिर अगले के ऊपर। मुश्किल स्टेप है, लेकिन यही एक मुझे तो उसका तोड़ नज़र आता है कि भरोसा करना सीखें। जो हम दिमाग में अपने आप से बात कर रहे होते हैं और अपने आप को ही वैलिडेट कर रहे होते हैं, वो थोड़ा सा ऊंचा बोल के किसी से चेक इन कर लें कि मुझे ये शक हो रहा है इस पर, क्या ये ठीक हो सकता है, बल्कि उसको एज अ वर्ड ऑफ गॉड बना दें। तो थोड़ा सा उस पर डाउट ज़रूर रखें अपने शक में भी। जी आपा, बहुत सी बातें तो आपने भी कर दी इस वक्त यार। और बच्चों की तरबियत का सिलसिला ये था कि बच्चों को अगर आप वाकई अच्छा तरबियत अच्छी तरबियत देनी चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप उनको एग्ज़ाम्पल सेट करें, क्योंकि बच्चे बाय एग्ज़ाम्पल सीखते हैं।
आप तकरीरें कितनी भी कर लेंगे, रेडियो के ऊपर कितनी भी बातें बताई जाएंगी, उनके समझ में नहीं आएगा। लेकिन बच्चा वही करता है जो अपने माहौल में देखता है। माहौल इतना कंजीनियल बनाए बच्चों के लिए कि वो उस माहौल के आदी हो जाएं और आप अगली ज़िंदगी में जाकर वो वही करें जो उन्होंने घर में देखा था। लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि भाई, या कहते हैं कि भाई इनकी तरबियत ठीक नहीं हुई। भाई तरबियत कैसी होती है? तरबियत तो बाहर तो नहीं होती ना, तरबियत घर में होती है। तरबियत इंसान के रवैयों से होती है। तरबियत इंसान की जो जिस तरह से उठते बैठते हैं वो तरबियत होती है। यानी कि खाने पीने की आदत से लेकर और लोगों से बातचीत करने की तरीक़ों तक वो बच्चा घर से सीखता है। और इसीलिए कहते हैं कि भाई ये अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, इसकी तरबियत बहुत अच्छी हुई है। वो तरबियत जो है ना, वो किसी किताब में नहीं होती, सिर्फ एग्ज़ाम्पल में होती है। वेरी नाइस। कुछ कहना आपको नदी? बस मैं यही कहूँगा कि साहिर लोधी बहुत से प्रोग्राम्स करते हैं, आप लोग सुनते भी रहते हैं, मगर इनकी बात को, इनके नज़रिए को समझ के अगर आप समझते हैं कि ये सही कह रहा है तो सिर्फ फेसबुक की लाइक की तरह लाइक मत किया करें, अमल करें। थैंक यू। यू नो, आज का टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इन ऑल ऑनेस्टी हम सब ह्यूमंस हैं और इंसानों को जगह दीजिए गलती की, गुंजाइश दीजिए इंसानों को। हमारे साथ सबसे बड़ा इशू जो एज ह्यूमंस होता है, हम ये गुंजाइश खुद से तो चाहते हैं और दूसरों से भी चाहते हैं कि वो हमें दें, लेकिन यही गुंजाइश हम दूसरों को एक्सटेंड नहीं करते। इससे पहले कि आपके रिश्ते ख़त्म हों, रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं और लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। रिश्ता वो नहीं है जिसे ज़माना नाम देता है, वो रिश्ता नहीं। रिश्ता यहाँ का होता है। रिश्ता लोगों की अप्रूवल्स का मोहताज नहीं। आप रिश्तों में दरार सिर्फ एक सूरत में ला सकते हैं, जब आप ये सोच लें कि किसी से कोई गलती नहीं हो सकती। लोग, आपके रिश्ते ये मौसम की तरह नहीं होते, ये नहीं पलटते। आज एक एक्सपेरिमेंट करना, ये म्यूज़िक बंद कर दें पीछे से। आज एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। अगर आप गाड़ी में हैं तो अपनी गाड़ी को कहीं रोक के खड़े हो जाइएगा 5 मिनट के लिए, 5 मिनट्स। मोटर बाइक पे हैं तो रोक के खड़े हो जाइएगा 5 मिनट के लिए। पैदल हैं तो बस खड़े हो जाइएगा। बस में हैं और बस चल रही है तो 5 मिनट के लिए सिर्फ देखिएगा सामने। आपको बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारे लोग, बहुत सारे पैदल लोग मोटर बाइक पे गुजरते हुए दिखाई देंगे। एवरी वन ऑफ देम हैज़ अ स्टोरी। हर एक के पास एक कहानी है। उसकी कहानी आपसे बहुत मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन जान लीजिए उसकी अप्रोच आपसे डिफरेंट होती है। फिर भी हैरत अंगेज़ बात यह है कि हम सबका अंजाम तकरीबन एक ही जैसा होता है। दर्द किसी बहुत बड़े घर में रहने वाले को हो तो भी दर्द ही होता है, और तकलीफ़ किसी छोटे से घर में रहने वाले आदमी को हो तो भी तकलीफ़ ही होती है। रिश्ता सिर्फ वो काम का जिसकी गवाही दिल दे। जिस रिश्ते की गवाही दिल नहीं देता वो रिश्ता नहीं होता। कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।